सत्या, क्या है? आज के लिए ये बस है। पिक्चर को देखने से दारू की याद आती है। म्यूजियम पहुंचकर काम चालू करते हैं। एक ऑटो बुला। ऑटो बुलाना है? हाँ। यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ और अपने पास माल भी है। अभी देख। क्या देखूं? अरे हाँ? अरे ये तूने क्या किया? कनेक्टिंग होंडा को हाथ से ही चालू कर दिया। मालिक आने के पहले भागते अरे हैं। बाप रे सर, मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। इसने गाड़ी को स्टार्ट किया है। अपनी गाड़ी ले जाने के लिए मुझे क्यों परेशान करना, जाओ। ओह, अरे ये तेरी गाड़ी नहीं है, फिर हमें क्यों डरा रहा था घूर के? अरे मीना, तुम्हारी गाड़ी को ले जा रहा है। गाड़ी जल्दी चलो, उसका पीछा करते हैं। तुम जल्दी अपनी गाड़ी निकालो। हमारी पीछा कर रही है। गाड़ी तेज चला। मेरी गाड़ी है, तुम गाड़ी तेज चलो। बचाओ। अरे जल्दी चलो, गाड़ी तेज चलाओ। तेज चला और तेज चला। अरे बाप रे, लाठी आ रही, लाठी। कौन है लाठी? अबे लाठी की मालिक थोड़ी आएगी। इस गाड़ी की मालकिन हाथ में लाठी लेकर आ रही है। अरे अरे अरे, चोर तो आराम से बैठा है, पीछे मैं लाठी खा रहा हूँ। अबे तेज चला, तेज। अबे तेज चला। इससे तेज नहीं जाएगी। छोड़ साले, लाठी को छोड़ो, छोड़ो लाठी को। छोड़ो मेरी अब लाठी। क्या करूँ? अब क्या करूँगी बोलो? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। अबे डंडा क्यों चलाता है? मेरा फाइल्स है। क्या पाइल्स है? अबे बटक्स रहेगा तभी तो पाइल्स होगा। वहाँ देखो, तेज चला रे, तेज चला। क्या करो देख ले। अरे बाप रे। अबे और साले रे, अब मैं क्या करती हूँ देख। अरे बाप रे, क्या रे भाई, उमर नियम हो गई। अबे साले। अबे क्या बोल रहा है? अबे वो फांसी का फंदा लेकर पीछे आ रही है। और फास्ट चला, और फास्ट। अरे बाप रे, डाल दिया फांसी का फंदा, डाल दिया रे। अरे बाप रे, अब क्या होगा? अब क्या करें? अरे सत्या, अबे नीचे गिरने से तेरा बदन सॉफ्ट कैसे हो गया है? आहा, आवाज भी सुपर है, सिर पर बाल भी लंबे हो गए। अरे सत्या किधर है? अरे बाप रे, वहाँ देखो, ये कैसी नाइंसाफी है। अबे रुकना, निकाल रहा हूँ ना। अरे रे रे रे, अगर जिंदगी में इंसान कहीं पर फंसता है तो ऐसे ही फंस जाता है। बहुत लोग आइटम के लिए धागा बांध देते हैं, तुमने तो रस्सी बांध दिया। ये क्या भाई, इस एरिया में 3-3 पैर हैं? अबे बकवास बंद कर, रस्सी खोल जल्दी। अरे मैं क्या हेल्प करूं? इतने बड़े साइज के लिए तुम्हें खुद ही हेल्प कर लेना चाहिए। मेरे भाई, बच्ची पंक्चर होकर बैठी है, जरा शरबत खरीद कर दे देते हैं। यहाँ रुके तो बैंड बच जाएगा। अरे ट्रैफिक भाई, तुम दोनों मेरे हाथों से मार खाए बिना बच के नहीं जा सकते। स्टूपिड। ये सब होने से पहले ही हम ऑटो पकड़ लेते और आ जाते। उस विषय के बारे में मैंने भी पढ़ा था। हमें ऐसे फॉलो कर रही थी जैसे फॉरेन भाग रहे हैं। आ जाओ। हमारे जज साहब। अरे हाँ, क्यों साहब, क्या चेन्नई का कोर्ट बंद है? लगता है आप भी मदुरई घूमने के लिए आए हैं। अरे साहब, अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो आप भी हमारे साथ त्रिपुरम कुंड्रम में एक नाच गाने में शामिल हो सकते थे। मदुरई के लोगों में अपनापन कुछ अलग है, लेकिन वो लड़कियां हैं ना, वो थोड़ी तेज है। क्या रे बुड्ढे, यहाँ क्यों खड़ा है? तुझे मालूम है कितने बड़े जज हैं? जा जाके कॉफी बना के ला। ये कौन है, जानता है तू? अरे ये सर इतना बड़ा म्यूजियम को संभालने वाला बुढ़ा है, ऐसा बोलता है। पॉकेट में देखो कितना लंबा लिस्ट रखा है। हाँ। मुंह बंद करो, ये मेरे टीचर हैं। क्या? ये टीचर? आज मैं जो जज हूँ इन्हीं की वजह से। टीचर सर, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए टीचर सर। तुम दोनों ने पहले गलती की, माफ अब कर माफी दीजिए। मांगते हो। उठो तुम दोनों। उठिए उठिए। मैंने मजा करने के लिए मदुरई भेजा था। अगर मैं चाहूँ तो 1.5 साल के लिए तिहाड़ जेल भेज सकता हूँ। सुधर जाओ। तिहाड़? मुझे ऐसा लगा था कि तुम दोनों यहाँ आकर सुधर जाओगे, लेकिन यहाँ भी अपना नाटक चालू कर दिए। सर, अगर इसके बाद भी इन दोनों ने नाटक किया तो सजा इनको आप देंगे, बाकी मैं देख लूंगा। साहब, आप चिंता मत कीजिए, कल से देखिए हम लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं। साहब जी, हाँ साहब, बस कुछ भी नहीं है। लिस्ट का फर्स्ट कंडीशन क्या है? 4। रात को 4 बजे उठना है, बस यही ना? नहीं, प्रातः काल। ठीक है, सवेरे उठना। ओके डन। डन नहीं, डॉन में उठना है। ओके डन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा सीताराम। ईश्वर अल्लाह
गांधी जी सच्चाई के विषय में बात करते समय एक जगह बोले थे, मेरी लड़ाई का हथियार चाकू या तलवार जैसे ही सत्य है, उसी की हमेशा जीत होती है। आप लोगों को कुछ और पूछना है? साहब बोलो। नाश्ता कब मिलेगा साहब? महान गांधी महान, महान गांधी महान। क्या गाना गा रहे हो? ठीक से काम करो, नहीं तो तुम दोनों को तिहाड़ जेल भेज देंगे। क्या तिहाड़? ए भगवान, गांधी जी ने अंग्रेजों को देश से भगाया था, क्या इस कालिया को हम यहाँ से नहीं भगा सकते? सुनहरी जिंदगी मिट्टी में मिल गई, अब क्या होगा पता नहीं। ये कचरा भी हमारी इज्जत नहीं करता है। छी, इससे ज्यादा बेइज्जती और हम नहीं सह सकते। टेंशन हो रहा है मुझे। क्या आराम कर रहे हो? तिहाड़ जेल। अरे बाप रे, ये जब भी तिहाड़ तिहाड़ बोलता है तब मेरे नीचे के पेट में गड़बड़ होता है। ये हम दोनों कैसे हो गए हैं? इन सब का कारण वो बुढ़ा उदय मूर्ति है। यस, साला उदय मूर्ति। कहाँ कहाँ गलत हो रहा है, सिर्फ आपको कैसे पता चलता है? हमारे देश की भलाई हो ऐसा सोचने वाले इस देश में बहुत लोग काम कर रहे हैं, वही लोग हमें खबर देते हैं। वकील होने के नाते मैं केस दर्ज करता हूँ और न्याय मांगता हूँ, बस इतना ही। बड़ी बड़ी हस्तियों से पंगा लेते हैं, आपको धमकी या कुछ ऐसा आता है? जो आदमी दूसरे की भलाई सोचता है उस आदमी को ये दुनिया वाले कहाँ चैन से रहने देते हैं। ईसा मसीहा को सूली पर, गांधी जी को गोली, और मुझे कैसे मारेंगे आई डोंट नो। एक्सक्यूज मी। नमस्ते, उदय मूर्ति बोल रहा हूँ। मैं वीबीआर का पीए संकरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। साहब ने आपको शाम 5 बजे अपने ऑफिस में बुलाया है। एक्सक्यूज मी, मैं वकील उदय मूर्ति हूँ, मुझे वीबीआर साहब ने बुलाया है। उनको अंदर भेज दो। ओके सर, आपको अंदर बुलाया है। थैंक यू। मे आई कमिंग सर? चला जा, वकील उदय मूर्ति। बैठ। तुमने ही इस एसआई के ऊपर केस फाइल किया है। इन्होंने एक बेकसूर पर झूठा केस लगाकर पूछताछ के बहाने से उस बेचारे को बेरहमी से पीटा। अबे क्यों केस किया है पूछा मैंने? ये मेरा आदमी है, तुम केस वापस ले लो। इसमें कैश भरा है, जितना चाहिए ले लो। मुझे माफ करिए वीबीआर, अगर महादेव जी भी यहाँ आकर अपनी तीसरी आंख खोल करके दिखाएं तो भी मैं गलत को गलत ही बोलूंगा। इन पैसों का लालच देकर के आप मुझे खरीद सकते हैं ये मत सोचिए। जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, एक सब इंस्पेक्टर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपके एक केस के संबंध में कुछ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हम दोनों की मुलाकात कोर्ट में होगी, आप रेडी हो जाइए। भगवान आपका भला करे। गांधी के जैसे महान कोई नहीं, गांधी के जैसे महान कोई नहीं, ये गांधी के जैसे महान ठीक से कोई गाना गाओ नहीं तो नहीं, तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। गांधी के जैसे गांधी महान कोई नहीं। महात्मा, हम सब उसके रास्ते पे चले, हम सब उसके रास्ते पे चले, हम सब उसके रास्ते पे चले। क्या रे, हमारी गाड़ी लेकर उस दिन जो भाग रहे थे वो दोनों यही है ना? हम सब उसके रास्ते पे चले, अरे वही दोनों थोड़ी कहीं के गांधी टोपी पहनकर को बना रहे। ठीक है, गाना बंद करिए। ये नोटिस इन लोगों को बांट दीजिए। इनको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, इनको अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। ये क्या नोटिस है? इसमें गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में लिखा है, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं मोड़कर पॉकेट में रख लीजिए। ये लीजिए दीदी। अरे बाप रे, मेरे हाथ में नहीं दोगे? तुम ही दे दो भाई। ओहो, तुम भी मोड़कर रखने वाले केस हो। हाँ? ये क्या ए साइड से रखकर बी साइड से निकाल रही हो? आप क्या सिद्धांत प्रिंट करके रखी हो? बताओ इसमें क्या लिखा है? आई लव यू। यू रास्कल, मुझे लव लेटर दे रहे हो? अरे बाप रे, क्या तुझे मालूम है मैं जीत की बेटी हूँ? यहाँ से मुझे लव लेटर दे रहे हो? सबको हवालात में बंद कर दूंगी। क्या हुआ बेटी, क्या परेशानी? देखिए ना दादाजी, नोटिस के बहाने ये लव लेटर दे रहा है। दादाजी मैंने नहीं लिखा, ट्रैफिक से पूछ लीजिए। जी हाँ दादाजी। हाँ हाँ मालूम है, मालूम है। झूठे के लिए किधर सफाई दे नहीं रहा है। दादाजी,
इसके ब्लाउज के अंदर क्या है अगर आप देखते तो मालूम पड़ जाता कितनी बड़ी फ्रॉड है। क्या मेरे जैकेट के अंदर क्या है? देखिए ना दादाजी, ये गंदी गंदी बातें कर रहे नहीं हैं। दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो बेटी, उसकी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इन्हें माफ कर दो। क्यों तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? नहीं दादाजी, एक्चुअल में जो साहब, हुआ। जज साहब ने क्या बोला था? सजा आप ही बता दो। ये बुढ़ा चुप भी हो जाएगा लेकिन ये कालिया नहीं चुप बैठेगा। तुम दोनों 15 दिन नहीं 30 दिन इस म्यूजियम में रहोगे। 30 दिन रहना पड़ेगा। महात्मा गांधी की सत्या, ये किसके लिए है मंगलसूत्र? उस लड़की ने हमारी कितनी बेइज्जती की है, बदला तो लेना होगा। ये सीधी सत्या कौन, उसे समझाना पड़ेगा। इसके लिए उसके गले में मंगलसूत्र तुम पहनाओगे। वो तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं जाकर पहनाता ठहरो हूँ। ठहरो, मैं ही पहनाता हूँ। तो फिर रो क्यों रहे थे? ये खुशी के आंसू हैं। अब तुम इन आंखों में हमेशा खुशी के ही आंसू देखते रहोगे। अच्छा ये बता, उसका हम पता कैसे लगाएंगे? उसने बोला था ना कि उसका बाप डीएसपी है। पुलिस का घर ढूंढना कौन सा मुश्किल है, मैंने तो ढूंढ निकाला। सत्या, बिहेवियर में तुम टपोरी लगते हो लेकिन दिमाग में पुलिस वाले लगते हो। हाँ। क्यों बे, लूज मोशन है? नहीं दोस्त, ये एक इमोशन है। अभी इस वक्त कौन सा इमोशन? ये एक कांस्टेबल कंदा स्वामी का ससुर एक पुलिस डीएसपी है। ऐसा सोचता हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है। ठीक है, टाइम हो गया, चलो। ठहरो क्या हुआ? सत्या, इस दामाद को लड़की के घर वाले मान सम्मान करेंगे ना? ओ, नहीं करेंगे तो शादी कैंसिल। शादी तो धूमधाम से करेंगे, चलो। धूमधाम से, धूमधाम से। सक्सेस। ए, मैं नीचे देखता हूँ, तुम ऊपर देखो। ठहरो, मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, तुम ऊपर की तरफ देखो। कहीं भी देख हाँ। बे। 3 बजे निकलने से ही हम सब वहाँ पहुँच पाएंगे। सुबह सुबह शादी रखकर हमें तकलीफ देते हैं। मीना रेडी है? ऊपर तैयार हो रही है। एक्सक्यूज मी, सुबह सुबह आपके घर में शादी होने वाली है, क्या आपको मालूम है? अरे तुम कौन तो हो? बाद में बताऊंगा, पहले जिप तो बंद करिए सासू जी। तुम अंदर कैसे आए? कैसे? ऐसे ही सासू जी। अरे छोड़ मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। माँ, मुझे नाइटी निकाल के दो ना माँ। माँ कहाँ गई होगी? भीगा बदन जलने लगा, मौसम बदलने लगा। अरे बाप रे, मैंने सोचा था कि मैं इस घर का दामाद बनूंगा, पर लोडमैन बना दिया रे। अरे रे सत्या, तुम कहाँ हो? इससे पहले कि मैं अंतिम सांस लूं, तुम आकर पहले इस भारी वजन को हटाओ मेरे ऊपर से। उठो। आहा। मीना, तुम सच में एक सुपर आइटम हो। तुम्हें पाने वाला कौन होगा? अरे बड़ी मुश्किल से बेड से जमीन पर लाया हूँ। अब इस गहने को कैसे ऊपर से हटाऊं? अरे 5-6 आदमी का खाना अकेला ही खा जाता होगा। इस पूरे शहर में ऐसा कोई भी मर्द नहीं है जो तुम्हारी आग को बुझा सके। तुम्हारा आगे का फिगर क्या, पीछे का फिगर क्या? अरे बाप रे, पहुंच गया हूँ, पहुंच गया हूँ। उठ गए, अबे उठ, उठ गए, उठ गए। अरे मुत्तू रानी रेडी हो गई क्या? मुत्थू रानी बाजू के आदमी के साथ भाग गई है। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। ए, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम बहुत देर से यहीं पर हो? तो तुम मेरा ड्रेस चेंज करते समय सब कुछ देख रहे थे? चिल्ला मत, चिल्ला मत। अंदर स्वामी, लड़की लेटी है। कहाँ 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 कहाँ? ए, यहाँ, जल्दी मंगलसूत्र पहना। मैं आ रहा हूँ। मैं आया, पंडित को बुलाओ जल्दी, मंत्र पढ़ेगा जल्दी। मैं आ गया, आ गया। अबे इधर। जाने जा कसम से पिछले जन्म से रहती है तू इस दिल में सनम। ले ले चाहे वादा है यही इरादा, प्यार कभी अब होगा न कम। तेरे बाहों के घेरे में साजन, मैंने अपना
हमदम, हमें करार है हमदम। जानी जा कसम से पिछले जन्म से रहती है तू इस दिल में सनम। बिल्डिंग सेट कर दी है, उठा लेंगे उसको। सत्य की परीक्षा इसी मदुरई महानगर में हुआ था। गांधी जी का चेला किसानी का काम करता था। कपड़े नहीं पहनने की शपथ ली, शर्ट पहनना त्याग दिया। महात्मा कंदा स्वामी, तेरा चेहरा इतना डल क्यों दिख रहा है? तू क्यों नहीं पूछेगा? मंगलसूत्र पहनाने के लिए तू ले गया और मेरे ही नाक को काट दिया। अब तो इस बुढ़े की तरह हो गई है मेरी नाक। सामने दीवार था, देख सकते थे ना। हाँ बे, तुम्हारे लिए आइटम, मेरे लिए पट्टी। अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? बुड्ढे, बीच रोड में खड़ा होके क्या बेच रहे हो? ये हारमोनियम कितने का है? हारमोनियम बेचने के लिए नहीं है, ये खरीद लो। सत्य की परीक्षा। जितनी परीक्षा हो रही है वो क्या कम है? अब ये पैसा दे के लेना पड़ेगा। क्या बात है, मदुरई में आदमियों की बोली के तो कुछ अलग ही अंदाज है। किताब बेचने के लिए ये ढोलक और ये हारमोनियम की क्या जरूरत है? कभी कभी गाने में जरूरत भी पड़ती है। ओ, गाना भी गाते हो? देखें, एक गाना हमें भी सुनाओ। गाओ बुड्ढे। ठीक है, मैं गाता हूँ। पीपल के पेड़ नीचे दूध मलाई, आओ मेरी जान हम खुशियां मनाए। क्यों रे बुड्ढे? अरे ये देखो, बुड्ढे को तो गुस्सा ही नहीं आ रहा है। परवाह नहीं, गांधी के रास्ते पे सही चल रहे हैं। चलो बुड्ढे, चलो, जाओ 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 जाओ। ये क्या लोग दे रहा है? अरे बाप रे, सब लोग मेरे ही नाक को निशाना बना रहे हैं। अरे अरे क्या रे बुड्ढे, खून खोल रहा है? नहीं खोल रहा है, डर गया? गांधी ने यही सिखाया। इसे नीचे फेंको। चेला उठाने से तू बहुत बड़ा रोडी है। ये मेरा किला है, यहाँ पर मैं ही सिर हूँ और मैं ही पूछूं। सिर्फ उंगली से चुटकी बजाऊंगा ना, कई कोस दूर तक सुनाई देगी। मेरे से ही पंगा लेगा। आ आ आ आ इसे फेंक रहे हो या नहीं? कितनी घिनौनी बातें कर रहे हैं। हम गांधी जी के बारे में प्रचार करने आए हैं। तुम भी ऐसी हरकत करोगे तो तुम दोनों में क्या फर्क होगा? उसे नीचे डालो। अभी तुम नीचे डालोगे या नहीं? चलो चलो सत्य। क्यों दादाजी? हाँ। 4 घंटे में सिर्फ 4 किताबें बेची हैं। 4 गुणे 3 बराबर 12, 120 रुपया। यहाँ पर लगभग 10 लोग खाना खा रहे हैं। बिल कम से कम 150 रुपया आएगा। जिस तरफ से देखो हम ही नुकसान उठा रहे हैं। फायदा और नुकसान की कोई अहमियत नहीं है। गांधी जी को कितना लोग समझते हैं उसी की अहमियत है। ओ, गांधी का हिसाब मतलब इसी को बोलते हैं। अबे तू क्यों डल दिख रहा है? बिल तो बुढ़ा बनने वाला है। नहीं भाई, जिन लोगों ने बवाल किया उनका कुछ नहीं कर पाया, इसी बात से दिमाग खराब है। तेरा क्यों दिमाग खराब हो रहा है? क्या मंदिर का रास्ता कुवैत में है? 4 रास्ते की सुपारी तो है, उधर जाकर 4 हाथ मार, तब तक मैं मेंटेन करता हूँ। मैं कैसे जाऊँ? हाँ, क्या बात है, तेरे पेट में गड़बड़ हो रही है? अरे अरे, तू यहाँ गंदा मत करना। तूने जो बासी खाना खाया था ना, मुझे लगा तभी कुछ गड़बड़ है। तू जा यहाँ से, जा जल्दी जा। दादाजी से बोलिए ना। जाओ जाओ जाओ। आराम से। थैंक यू दादाजी। मैं भी जाकर आऊँ? तुमको क्यों जाना है? उसको देखने के लिए। छी, ये सब देखने की चीजें खाओ। क्यों बे? पैसा मांगे तो नहीं देगा?
क्यों बे, ये तेरा किला है? यहाँ तू ही सिर है, तू ही पूछ है। अब मालूम पड़ेगा। क्यों रे साले, तू अगर यहाँ पे चुटकी बजाएगा तो उसकी आवाज कोसों दूर तक सुनाई देगी। अरे बाप रे, क्या हुआ सत्या? मार के हालत खराब कर दिया ना। ये क्या बोल रहा है, मारकर हालत खराब कर दिया? फ्री से पेट खाली कर दिया। छी। क्यों दादाजी, आप क्यों उठ गए? ये सब बकवास सुनकर कैसे खाना खाऊं? दादाजी उठ गए तो तुम क्यों बैठे हो? भाग 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 भाग। हेलो वीवीआर, मैं उदय मूर्ति बोल रहा हूँ। ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ फर्ज बाकी रखा है, इसीलिए उन्होंने मुझे जिंदा रखा है। बहुत ही जल्द मैं आपको कोर्ट में मिलता हूँ। भगवान आपका भला करे। आज 7 बंडल वेलुपुरम जाना है। नमस्ते साहब। क्या हुआ, इतनी पट्टियां क्यों बंधी है? आपका हमने मजाक उड़ाया, भगवान ने हमें सही सजा दे दिया। हम जिस कार से जा रहे थे पेड़ से टकरा गई, हमें माफ कर अरे दीजिए। इस बात के लिए आप लोग उसके लिए नहीं आए हैं। हमें सत्य की परीक्षा की किताब दीजिए, सबको 4-4 दीजिए। 4-4 किताब क्यों? एक के लिए एक काफी जान है। पहचान लोगों में हम बांटेंगे साहब, तभी हमारा पाप धुलेगा। ले लो, ये लो। हम चलते हैं साहब। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। नमस्ते भैया, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। देखा, तुम इन लोगों को मारना चाहते थे ना, भगवान ने इन लोगों को दंड दिया ये सोचकर ये लोग माफी मांगने आए थे। ठीक है, जाने दो, कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है। भगवान हमेशा अच्छे इंसान के साथ रहते हैं, मगर तुम जैसे नालायकों के साथ दादाजी, नहीं रहेंगे। ये आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ? दंड देने वाले भगवान नहीं, ए, ईसाई ने सत्य था। अबे इसके हाथ से ही मार खाकर माफी मांगे और किताब भी खरीद कर गए। तू अभी ये सब क्यों बोला? वो सब तुम चुप बैठो, सच्चाई तो मालूम पड़ना चाहिए। आज हमारे देश की कंडीशन क्या है, इस बुढ़े को मालूम पड़ना चाहिए। ये सब थोड़ा ओवर कर चुप रहा रहो। सत्या, क्या तुमने उनको मारा? क्या तुमने मारा था? हाँ हाँ मारा था, और आज किताब नहीं खरीदते तो और मारता, इसीलिए उन्होंने किताब खरीदा। चलो मेरे साथ। देखो इसमें क्या है, देखो। देखा, तुम्हारे मारपीट की जीत। देखो, तुमने उनको मारकर धमकाने के कारण हमारी जगह से निकलते ही किताबों को कचरा पेटी में फेंक दिया, और यही प्यार से बोलकर सुधारते थे तो ये किताब को वो लोग संभाल कर रखते थे, थोड़ी बहुत पढ़ने की कोशिश करते थे। तुम्हारा मारपीट का सबक 400 मीटर की दूरी तक नहीं गया, लेकिन अंग्रेजों को 4000 किलोमीटर दूर तक भगाया था हमारे गांधी जी ने। जो अंग्रेज यहाँ से गए उनके देश में भी गांधी जी की मूर्ति है। वही है प्यार की जीत, अहिंसा नाम के हथियार की जीत। महात्मा गांधी ने प्यार को हथियार बनाकर अहिंसा के रास्ते पर लड़ाई लड़ी। उनकी याददाश्त में बने इस पवित्र स्थान पर उनके ही खिलाफ। दादाजी, नो प्रॉब्लम, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। सत्या, उन्होंने बोल दिया ना कुछ नहीं होगा। नहीं यार, अगर उनकी लाइफ को कुछ हो जाता तो मैं जीवन भर चैन से नहीं रह पाता। क्यों सच्चाई बता दी, मुझे भी अंदर से फीलिंग हो रही है, पर क्या करें, इसका कारण मैं ही हूँ ना। अबे उनकी इच्छा क्या है? गांधी के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना। अरे, और 10 दिन लगेंगे ना डिस्चार्ज होने में। हाँ। तब तक हम पहुंचा देंगे। इतनी जल्दी फैलने के लिए क्या चिकनगुनिया बीमारी है? ये महात्मा गांधी के सिद्धांत हैं। कल देखना पूरे मदुरई में गांधी कैसे फैलेंगे। मदुरई महानगर की जनता, एक खुशखबरी, जानी मानी अभिनेत्री मालविका हमारे शहर में आने वाली है। क्या उसके साथ आपको हाथ मिलाना है, या उसके साथ आपको फोटो खिंचवानी है, या उसके साथ बैठकर खाना खाना है? आपके लिए आया है एक सुनहरा मौका। मदुरई महानगर में स्थित गांधी म्यूजियम के भ्रमण करने वालों में से लॉटरी द्वारा प्रतिदिन 10 लोग चुने जाएंगे, और ये लोग मालविका के साथ हिला सकते हैं, और वो 10 लोग मालविका के साथ हाथ मिला सकते हैं और फोटो भी खिंचवा सकते हैं। गांधी जी द्वारा लिखी गई सत्य की परीक्षा किताब से
हम लोग पूछने वाले सवालों का सही जवाब देने वाले को मालविका के साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिलेगा। जाओ जाओ जाओ, रुक तू। 10वीं बार तुझे लाइन में देख रहा हूँ मैं। सर एक बार घूमने के लिए एक ही टोकन देते हैं, 10 बार घूमने के लिए 10 टोकन देंगे। उस लॉटरी में जीत कर मेरे सपनों की रानी राज में आ सकता हूँ। दीजिए सर, दीजिए दीजिए सर। देश को तुम्हारी जरूरत है। जाओ जाओ जाओ। 20 रुपए का बुक 100 रुपया, 20 रुपए का बुक 100 रुपया, 20 रुपए का बुक 100 रुपया, मुझे बुक 150 रुपया, 150 रुपया, 150 रुपया। बुक सब खत्म हो गया सर। क्या यार। नमस्ते मदुराई महानगर के वासी, जवान लोग, खतरनाक शेरों, क्या सब लोग रेडी हो? रेडी सर। हाँ, कोई बाजू में नहीं देखेगा, कोई बिट नहीं मारेगा। मैं अब तुम लोगों से सत्य की परीक्षा की किताब से कुछ सवाल पूछूंगा और आप लोग उसका जवाब लिखेंगे। क्या सवाल पूछूं? मुझे एक सवाल पूछना है। देखो, हम लोगों को सिर्फ सवाल ही पूछना आता है और तुम हम लोगों से ही सवाल पूछना चाहते हो। वो ठीक है। क्या तेरे सिर में किसी ने पान पराग थूका है? गले में बड़ा घंटा झूल रहा है। पैंट सिर्फ पौना है, बाकी का कुत्ता काट ले गया। और पेप्सियों की तरह ओह डाल रहे हो। पैंट का बटन डाल साले, चड्डी की पट्टी दिखाई दे रही है। पट्टी दिखने से ही फैशन है। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे ना? मालविका को जरूर देख सकते ना। जरूर। क्या तुम मालविका के पीछे पागल हो? क्या सर, आपने ऐसा पूछ लिया। उसको देखने के लिए मैंने मेरे पिताजी का कार बेच डाला, उसी पैसे से चेन्नई जाकर देख कर आया सर। क्या बात है, तुम इतना पागल हो? सत्य की परीक्षा करेक्ट से पढ़े हो ना? पन्ना से पन्ना याद है सर। अरे तुम कैसे लिख सकते हो? तुम्हारी तो 2 उंगलियां कम है। फैशन फैशन है। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? तिरुपुरम कुंड्रम आरमुगम विका। ये क्या है, एक एक्स्ट्रा वीका? मालविका। अच्छा ठीक है, तेरी माँ का वीका। साहब कब आओगे? साहब कब आओगे? यहाँ रोने का नहीं, डिस्चार्ज होने में 1 हफ्ता लगेगा। वो कहाँ ठीक होने वाले, उनको तो वापस यही आना है। ठहरिए भाई साहब, इधर आइए। आप गांधी म्यूजियम में काम करते हैं ना? इस मालविका सुंदरी के साथ उसके जश्न में शामिल होने के लिए कैसे भी एक उपाय निकालिए सर। जितने भी लाख खर्च हो जाए परवाह नहीं है, मैं आपके हाथ को पैर समझूंगा। प्लीज भैया। शांति शांति शांति। सभी सज्जन लोग सुनिए, जो लोग लॉटरी जीते हैं मैं उनका नाम बताता हूं। पहला इनाम, सत्य की परीक्षा में ज्यादा अंक पाकर जीतने वाला सुनहरी परी मालविका के साथ बैठकर जश्न में खाना खाने वाला वो भाग्यशाली कौन है? वो है त्रिपुरम कुंड्रम से आरमुकम वीका। आरमुकम वीका, कहीं पर भी हो मंच पे आइए। अरे कहाँ है आरमुकम, कहाँ है? क्या हुआ? उस दिन तो बड़ा जोश में था, आज गायब है। वही तो, मालविका को देखने के लिए उसने अपने बाप की गाड़ी बेच डाली थी। वो कहीं दिख नहीं रहा है। अब दूसरा नाम पुकारता। ठीक है, पढ़ो पढ़ो। अब उसके बाद दूसरा इनाम, सुंदर चुलबुरी कलरफुल होठ वाली मालविका के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाने वाले टेप्पाकुलम आर मुरुगन, नडीन चेरियन, आर गुणाशेखरन, आर पल्लन, आर अनबू, होरी पालियम गोविंदन, नरीमेड नारायण। मालविका आप तो मेरी सांस हो। आपके लिए 15 बार गांधी म्यूजियम घूमने गया था। आओ जल्दी आओ। अबे रुक रुक रुक, मुझे मालूम है तू दोनों हाथ क्यों फैलाया है। हाथ मिला और फोटो खींचा, चल निकल। अबे साले, तू चलती गाड़ी से कूद कर आया हो, टीटी है ना? हाथ मिला सिर्फ। भविष्य मुख्यमंत्री मालविका, ऐसे ही बोलकर तूने बहुत लोगों को घर भेज दिया है। सिर्फ हाथ मिला। अभी महात्मा गांधी के बारे में नशीली आंखों वाली मालविका कुछ बातें आपसे करेगी। अरे मैडम साड़ी। सॉरी मैडम। नमस्ते। महात्मा गांधी एक महान थे। वो हमारे देश में पैदा हुए, इसके लिए हम सब खुशनसीब हैं।
अगर हम उनकी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो देश में प्यार और शांति और अमन आएगा, आतंक भी खत्म हो जाएगा। संभाल के। आप भी आश्रम में आ जाओ। ए विक्ट्री, इतना तुम उदास क्यों हो? मैं तो सही सलामत वापस आ गया हूँ। सर आपको नहीं बताने को सोचा था, बिना बताए हुए नहीं रह सकता हूँ। दोनों टपोरी हमारे म्यूजियम को गंदा कर दिया साहब। ये लो भाई, रख लो। 10 रुपये ऊपर से दीजिए साहब। क्यों बे? जो तय हुआ था उससे ज्यादा क्यों मांग रहे हैं? हाँ? हम आईजी के बहुत करीब वाले अच्छा हैं। मत दीजिए साहब। चलो निकलो निकलो। क्या हम आईजी के करीब वाले हैं? हाँ, इंडिया गांधी बहुत करीब लोग हैं ना, इसलिए आईजी। रुको तुम दोनों ने गड्ढा खोदकर मुझे दफनाने की सोची। किसी अपने नेत्री को बुलाकर तुम दोनों जश्न मना रहे हो? क्या तुम दोनों इंसान हो? कितनी पवित्र जगह है मालूम है तुमको? हैं? दूसरों के लिए ये इमारत एक आम जगह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गांधी नाम से निवास करने का एक मंदिर है। मेरे गैर हाजिरी में मंदिर को अशुद्ध कर दिया, नालायक कहीं के। बस करिए दादाजी, क्या हुआ क्यों हुआ बिना जाने बातें मत कीजिए। अभी हम कहाँ जाके आ रहे हैं आपको मालूम है? तिरुपुरम कुंड्रम गए थे। जैसे जोड़ी क्यों भाई, आर्मुगम अपना गेटअप चेंज कर डाला? बकरी की दादी और बिखरे हुए बाल के साथ थे। हर बात पर पेप्सी ओ करके स्टाइल से बात करते थे। क्यों तुम पैजामा कुर्ता के साथ हो गए? उस दिन बड़े जोश में सवाल पूछे थे, लेकिन बख्शीश लेने उस दिन मंच पे नहीं आए। आरमुगम, क्या तुम सच में सीरियस होकर सीनियर सिटीजन के साथ बैठे हो? ऐसा क्यों मेरे भाई? सॉरी सर, मालविका का फैन जरूर था। कंपटीशन में जीतकर उनके साथ बैठकर खाना खाने के लिए ही मैंने सत्य की परीक्षा किताब पढ़ना चालू किया। लेकिन पढ़ते पढ़ते मन में जो मालविका थी वो चली गई और महात्मा जी आ गए। उसके बाद मुझे फंक्शन में आने का मन नहीं हुआ। जिंदगी में मुश्किलें नहीं आनी चाहिए, यही हम सोचते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो हर एक नौजवान की जिंदगी में अग्नि परीक्षा होनी चाहिए सर। मेरे जिंदगी में होने का कारण आप दोनों हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हुआ था दादाजी। गांधी जी के बारे में आप बताएं, मैं बताए या वो अभिनेत्री बताए, अच्छी बीज जो बोएगा पौधा अच्छा ही होगा। क्यों? किसने बोया है इसकी कोई अहमियत नहीं, किसने क्या बोया इसकी अहमियत है। तिरुपुरम कुंडलम आर्मुगम का मन बहुत अच्छा था, इसलिए वो तुरंत बदल गया। सिर्फ वो ही नहीं, उस दिन मीटिंग में शामिल लोगों में से किसी का भी मन 1 या 2 महीने बाद बदल सकता है। पहले यहाँ 10 लोग भी महीने में आते थे तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब 4 दिन में 4000 लोग आए थे। एक ही दिन में 1500 सत्य की परीक्षा किताब बिक गई थी। इसका कारण कौन था? वही अभिनेत्री। दादाजी, जब हम भगवान के रथ को गली गली घुमाते हैं, जब हम रथ के आगे नाचते गाते और पटाखा फोड़ते हैं, तभी 4 लोग घर से बाहर निकल के जुलूस का आनंद लेते हैं। अगर हम साइलेंट से जाएं, तो सोचिए किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। जब भगवान को ही पब्लिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो क्या भगवान के समान हम पूजने वाले गांधी जी को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं चाहिए? दादाजी, इसमें क्या गलत है? गांधी के बारे में सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए हर नोट में उनकी तस्वीर छपी है। घूस लेने वाले उसी रुपए का लेन देन करते हैं, और एक दोस्त भी न्याय मिलने के लिए उसी रुपए से मदद करता है। सभी बातों में अच्छा बुरा दोनों का मिलावट होता है। हमने जो भी किया अच्छे के लिए किया, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद भी आपको लगता है कि हमने गलत किया, तो आप हमें जितनी साल यहाँ रखेंगे हम रह जाएंगे। तुम उम्र में छोटे हो सकते हो, लेकिन सोच बड़ी है। तुम दोनों को मैं आज से आजादी देता हूँ। आजादी मिली? अरे उन्होंने आजादी बोला। आजादी बोले थे, मैं तो आदत से मजबूर होकर गिर गया था। सत्या, बुड्ढे से बात करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि तुम चेन्नई पहुंचकर एक सेट खादी कुर्ता और एक सेट खादी पैजामा खरीदोगे। तुम भी ना यार, बुड्ढे का मन था इसलिए जो हो सकता था एक हिसाब से तैयार करके दे दिया। मुझे जो भी दिल से सही लगा था वही 4 पॉइंट मैंने उनको बता दिया, बस इतना ही था। इसके बाद साइकिल चैन 40 पैनर के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं। अभी तुम बोलना क्या चाहते हो? गांधी और मेरे बीच का फासला बहुत बड़ा है। शायद आप पेट में उतर के शायद सत्या के बारे में किसी भी छोटे बच्चे से पूछोगी तो बता देगा। इतना फेमस। अगर मालूम नहीं तो कांस्टेबल कंडा स्वामी के बारे में भी पूछ। मीना, तुम दोनों बातें करते रहो, मैं एसटीडी करके आती हूँ। ओ अच्छा, तुम दोनों बातें करते रहो, मैं वाटर बोतल पिकअप करता हूँ। वो तो खरीद चुके। परवाह नहीं, बिस्किट पैकेट लाता हूँ। जाते वक्त रास्ते में खरीद लेंगे। अरे कौवा बिरयानी खिला देंगे मेरे भाई। मैं नारियल की चटनी और डोसा लाता हूँ। बोलाना नहीं चाहिए। सत्या, ट्यूबलाइट देखा हूँ, लेकिन सोडियम पेपर अभी देख रहा हूँ। लेट से जलता क्या? तुम्हारा क्या मतलब? फिर क्या, वापस जा रहे हैं ना? अकेले छोड़ूंगा तभी तो दोनों ऐसा करोगे।
आजकल साइकिल के गैप में ऑटो घुसा देते हैं, तुम तो बस के गैप में कुछ नहीं कर पा रहे। फिर तुम क्यों पर आटा खरीदने तो जा क्या रहे हो? लाऊं? एसटीडी मारो। अच्छा तुम उस रूट में जा रहे हो? हाँ। पड़ जाएगी क्या? सब हो जाएगा। वो भी करेक्ट है। सिस्टर मैं जाकर एक एसटीडी को पार्सल करता हूँ। घर जा रहा हूँ, हम सेलफोन में बात कर सकते हैं? ए, इतनी जल्दी बात कर दिया? ए, ये क्या था? नहीं, घर जा रहा हूँ, यादगार बना रहे इसलिए दिया। अरे इतनी जल्दी बिस्किट खरीद के लाए? मुआ। आहा, मदुराई की लड़की दिमाग वाली थी। भाई ये भी उसने गिफ्ट दिया है क्या? ये गिफ्ट नहीं, थेफ्ट है। थेफ्ट है? उसके गले से बिना उसके मालूम हुए मैंने मार लिया। अरे तुम्हारे गले का चेन कहाँ गया? वो सत्या के पास है। अबे साले, किस मारेगा सोचा था, तूने तो चेन ही मार दिया। मेरी याद के लिए उसने मेरी चेन मारी, मैंने भी देखकर अनदेखा कर दिया। एक अलग टाइप का लव तुम दोनों का है। नमस्ते साहब। आओ ऐसा ही। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ या नहीं, मेरे साथ वफादारी करने वाले तुम दोनों ही हो। ये बताओ, क्या उदय मूर्ति को फॉलो किया था? कैसे छोड़ूंगा? वो क्या ढूंढ रहा है ये मैं पता करता हूँ सर। 5 महीने पहले जो एक्सीडेंट में लीलावती मरी थी, उसी के बारे में जांच कर रहा है वो। उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और एक फाइल तैयार की है। ये लो सत्या। क्यों भैया जी, इस आदमी का फोटो मुझे क्यों दे रहे हैं? इसी की वजह से मैं मदुरई गया था। उसने वीबीआर के खिलाफ एक फाइल तैयार की है। पता करो उस फाइल में क्या है, उसे मेरे पास ले। वो अलग टाइप का आदमी है, ज्यादा नाटक करे तो उसे उठा ले आना, बाकी भैया जी समझ लेंगे। ये लो खर्चे के पैसे। ओके भैया जी, मैं फाइल के साथ आता हूँ। हेलो, उदय मूर्ति सर बोल रहे हैं? मैं विपक्ष पार्टी के 137वां शाखा का आमदार बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट के घोटाले के बारे में आपसे अकेले में बात करनी है, क्या आप आ सकते हैं? कहाँ आना है? सर, सर, सर। हेलो स्वामी। हाँ? नमस्ते। क्यों स्वामी, मुझे नहीं पहचाना? मैं ही हूँ 137वां शाखा का आमदार। रुकिए स्वामी, बिना काम खत्म हुए आप जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बीच रोड पर जो आदमी दारू पी करके पड़ा हुआ हो, उस आदमी से मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन मुझे आपसे ही कुछ काम है। वीबीआर से संबंधित फाइल आपके पास है, भैया जी उसको लाने के लिए बोले हैं, वो फाइल मुझे दे दीजिए। भाई ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आप टांग मत अड़ाइए। अरे रे 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 रे, जिस चीज की मुझे जरूरत है उसे भैया जी ने दे दिया है, अब उनकी जरूरत को मुझे देना है। क्या आप मुझे फाइल देंगे? मिस्टर सत्या स्वामी, सैदी सत्या। कोर्ट में मेरा नाम आपने कितनी बार बोला था? देखो सत्या, ये बड़ा मैटर है, बेकार में इसमें टांग अड़ाकर मत फंसो। क्या स्वामी बहुत बिल्डअप दे रहे हो? फाइल नहीं दोगे तो आपको उठा के ले जाऊंगा। भैया जी ने हाथ डाला तो मैटर कुछ और हो जाएगा। आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। फाइल इसी बैग में है ना? सत्या, लाओ मैं तुम देखता ऐसा हूँ। मत करो। देखने सत्या, दो मुझे। सत्या मेरी बात सुनो। हटो। सत्या तुम समझने अरे की पैसे कोशिश नहीं ले रहा करो। हूँ। सत्या, सत्या मैं कह रहा हूँ मेरी बात हटो। मानो। सत्या, सत्या। स्वामी, ए स्वामी, क्या हो गया? स्वामी, स्वामी, भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। क्यों रे, मुझे यहाँ लेकर आया है? अरे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे जब तक मालूम है ये मिल बहुत दिनों से बंद है। लॉज में गए तो पैसा लूट लेंगे, पुलिस भी परेशान करती है। तुझे मालूम है मैं यहाँ पे कितनी बार आइटम लेकर आया हूँ। जाने माने वकील और समाज सेवक उदय मूर्ति की हत्या हो गई है। खूनी को पुलिस जाल बिछाकर ढूंढ रही है।
नमस्ते सर जी। सत्या ऊपर सो रहा है? नहीं भैया जी, सुबह गया था, रात को भी नहीं आया। हाँ बोलिए भैया जी। ये सत्या कहाँ गया है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसे उदय मूर्ति के पास भेजा था, लगता है उसी ने ही विजय मूर्ति को टपका डाला। उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम ऐसा करो, लड़कों को भेजकर पता करो कि वो कहाँ है। ए सत्या, तुम यहाँ आकर बैठे हो? ए भैया जी को फोन लगाओ। भैया कल रात से ही पी रहे भैया, बार बंद करने को नहीं दे रहे। कुछ भी समझा कर इन्हें लेकर जाइए भैया। ए, भाग साले, याद बांध कर। बड़े खिलाड़ी हो तुम। उदय मूर्ति के पास काम से भेजा था, लगता है तुमने उसे टपका डाला। उसको मैंने नहीं मारा। किसको शैंडी लगा रहा है? पुलिस ने भी ऐलान कर दिया है, उदय मूर्ति की हत्या को पेपर में भी प्रिंट हो गया है। मैंने बोला ना, मैंने उसको नहीं मारा। है, तू क्या बोल रहा है? वो खुद ही सलिया में गिरकर खुदकुशी कर लिया है। इसको देखो, मैंने नहीं मारा। एक बार और बोला तो मैं तेरी तो रहने दो भाई, रहने दो। मत जाए। छोड़ो इसे, छोड़ो। ये क्या हो रहा है? हाँ? बोलता मैंने उदय मूर्ति को खून किया। मैंने उसे नहीं मारा, वो फिसल कर मर गया। और ये साला बार बार बोल रहा है। अरे छोड़ो। अभी क्या तुमने खून नहीं किया, यही बोलना चाहता है? ए, सत्या कभी झूठ बोलता है? आज तक उसने ऐसा कुछ किया है? खून या बड़ा काम? ये वहां गया था, वो गिर गया और मर गया। समझते क्यों नहीं तुम लोग? सत्या, काम के बाद भैया जी को मिलना चाहिए था ना, क्यों इतना पीकर सेहत को बर्बाद कर रहे हो? हाँ? पुलिस से डर गया क्या? ये बड़े लेवल की बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। कुछ फाइल वाइल दिया क्या? कुछ भी नहीं था। हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आदमी ही मर गया तो क्या डर, अब क्या चिंता। ये लो, ये पकड़ो, 10-12 दिन रेस्ट करो, जाओ ऐश करो। जाओ रे जी भैया, को छोड़ गया। ठीक है भैया, शेड में छोड़ गया। अरे इन लोगों को छोड़ो, तुम जाओ। इस खून के केस के लिए इन्हें नया डाला है। क्या ये खूनी को ढूंढ निकालेंगे? अरे ये सिर्फ एसीपी ही नहीं है, ये उदय मूर्ति के सगे छोटे भाई भी हैं। इनकाउंटर विजय मूर्ति हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। अपने बड़े भाई को खूनी को खुद पकड़ूंगा, इसलिए ट्रांसफर लेकर यहाँ आए हैं। कुछ 10 सालों से सर ये जगह बंद पड़ी है, खून होते हुए किसी ने नहीं देखा सर। इस खून में 1 या 2 आदमी शामिल होंगे, ऐसा मुझे शक है। यहीं पर बॉडी मिली थी सर, इसी सलिया से मारे गए हैं सर। सर, आपके भाई उदय मूर्ति बड़े बड़े नेताओं से टक्कर लिए थे। सिर्फ वो ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत उनके दुश्मन थे। मुझे गलत मत समझिए सर, अगर आप खूनी को भी पकड़ लेते, कानून के आगे खड़ा करके सजा दिलाना बहुत मुश्किल होगा सर। मिस्टर रवि, ये खूनी चाहे तो कानून की नजर में धूल झोंक सकता है, लेकिन मेरी नजर को नहीं। मेरी बंदूक की एक एक गोली का हिसाब उसे देना होगा। उदय मूर्ति सिर्फ मेरे भाई ही नहीं थे, वो समाज को सुधारने वाले एक वीर सिपाही भी थे। ऐसे अच्छे आदमी को मारने वाला कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी सर। इट्स ऑल राइट। कोई और क्लू मिला? कोई ठोस सबूत नहीं मिला सर, हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर चुके सर। हमारे डिपार्टमेंट के कुत्तों को भी आधा किलोमीटर भगाया था सर, लेकिन पकड़ नहीं पाए। मीना? कहाँ जा रही हो मीना? किससे मिलने जा रही हो मीना? मीना तुम कब वापस आओगी? मुझे मेरे बुआ का इन सब प्रश्नों का जवाब देते देते मैं तंग आ गई हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा अगले हफ्ते एग्जाम है, फिर क्यों आई? बुआ के घर पे रह के थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सकती हूँ। इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए मजे से रह सकती हूँ। ओहो। ए, ये ओहो क्या है? कब से देख रही हूँ मैं, तुम मुंह लटका कर चल रहे हो। अभी क्या करने को बोल रही हो? क्या करने को बोल रही हूँ? बीच पर घूमते हुए लवर से कोई ऐसे पूछता है तुमको? बाबा बाजार गई माँ, अकेले हूँ बीच माँ, तो आजा बालू माँ, तू आजा बालू माँ। भाई, बच्ची के लिए बम्बई का मिठाई खरीद दो।
तुरंत कूल हो जाएगी। वो सब नहीं चाहिए बुड्ढे। हे, मैंने आम खरीदे थे ना, अपना मिठाई खरीदो। ठीक है दे दो। लेकर आऊंगा गोरी बैंड बाजा शहनाई, मैं बन जाऊं दुल्हा तेरा, बन जा तू इसकी घरवाली। तन तना नाने नानी। वो लड़की तुमको बीच में ले जाकर तुम्हारे लिए आम खरीदी थी? हाँ। अरे बाप रे, आजकल कुछ लोग आई लव यू बोलकर दूसरे क्षण में अपनी गर्लफ्रेंड को आम खिलाने की तैयारी कर लेते हैं। और तू ऐसा करके आ गया? उस दिन उसका चेन मारकर उसको पूरी तरह से लूटूंगा ऐसा बोला था, अब क्या हो गया तुझे? अच्छा वो क्यों बे, उस एरिया में क्या ढूंढ रहा है? चेन मैंने गले में ही डाला था, अभी नहीं है। अभी नहीं है? उस दिन उसके गले से तुम चुराए थे, आज तुम्हारे गले से उसने चुरा लिया। झूठे के साथ झूठी, चोर के साथ चोरनी, जोड़ी सुपर है यार। क्यों जगह नहीं है क्या? गाड़ी को इधर घुमा कर लाया? प्लेटफॉर्म के बिरयानी दुकानों से हफ्ता कम पड़ गया है। अरे वो उदय मूर्ति के केस के सिलसिले में आया हूँ। वो तो कब का मर गया है, क्या मरकर भी केस डाल रहा है वो आदमी? अरे नहीं भाई, उन्होंने तो बहुत लोगों के ऊपर केस डाला है। हाँ। ये हमारा शक है कि उनमें से कोई इसका खून कर दिया होगा, इसलिए हम उन लोगों में से एक एक को बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। तुम और सत्या भी 10 तारीख को पुलिस स्टेशन आ जाना। छी छी छी, ये उदय मूर्ति का टॉर्चर मुझसे सहन नहीं होता। इसी आदमी की वजह से मैं 6 महीनों के लिए सस्पेंड होकर लोकल बार, मैकेनिक सेट, ये सभी जगहों पे घूमता फिरता हूँ, और अब पुलिस की पूछताछ से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सत्या, तू फिक्र मत कर, तुमको कोई परेशानी होगी तो हम सब भाग जाएंगे ना? नहीं भैया, हम साथ देंगे। अरे तो क्या मैं पीठ घुमाकर सो जाऊंगा? मैं भी तो तुम्हारे साथ रहूंगा एड़े। अब सब सो जाओ। छी भैया। क्या बे, क्या हुआ? ये कैसे होगा? अबे कई सालों से ऐसा ही है, ये नाक का शेप तुम बदल नहीं सकते हो। ये नहीं भैया, पुलिस की पूछताछ कैसे होगी? भैया 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 भैया, बात भी नहीं करने देते हैं। यही है पुलिस की पूछताछ। तब सीबीआई की पूछताछ। अब सब लोग चैन से सो जाओ। भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। भैया, बल्ब को थोड़ा ऊपर की तरफ से पकड़ो। अरे बाप रे, तेरे जैसे आदमी के लिए बल्ब पकड़ने की नौबत आ गई है। जब मैं हाथ दिखाता था तब बड़े बड़े कलेक्टर की गाड़ी भी सडन ब्रेक मारकर स्टॉप कर दिया करते थे। ज्यादा बड़बड़ मत करो। पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी ज्वाइन करने तक मैं आपका गुरु और आप मेरा चेला। ऐसा क्या? हाँ भैया। तुमको अभी गुरु दक्षिणा देने का मन कर रहा है तो दीजिए ना देता भैया। हूँ, देता हूँ। अबे चिल्ला मत, शाउट मत कर। अभी तो शर्ट में रखा था, अगली बार ना। अरे डाल दे, तेजी से डालो, डालो। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? है क्या ये? अरे सत्या, ये क्या हुआ? कुछ नहीं बे, थोड़ा हल्का स्लिप हो गया था, बस इतना ही। हल्का स्लिप हो गया था? हाँ, रात में सो नहीं सका था। अरे बाप रे, इतना खून बह रहा है। चलो डॉक्टर को चलते हैं। चलो चलो चलो। सत्या, हम जितना भी डॉक्टर के पास चले जाएं, अंत में यहीं पर आकर फाइनल टच से बॉडी सेट होता है। अबे क्या भैया, ओवर हो गया तो सो जाओ। नहीं आपको ओवर हो गया। डॉक्टर ने भी लिक्विड फूड खाने को बोला है, तुम साला सो जाओ। तुम सुखी रहने का क्या? ए दाढ़ी, मेरे को? हाँ इधर आ। इसको बॉडी ही बोल सकते हैं, बैठो। अबे मेरी तारीफ में कुछ बोल। तारीफ करूं? क्यों? क्यों पूछता है? लो अब बोलो। अब 50 साल तुझे कोई नहीं मार सकता। इसका मतलब 51 साल में तुम ही आदमी रहकर इसको मारोगे? तो बैठ, अब बोलो। और 100 साल तक तुझे कोई बीमारी नहीं लग सकती। बीच में चिकनगुनिया की बीमारी आ गई तो क्या पैसे वापस करोगे? ये लो 500। अब बोलो। अरे भैया, नाम क्या है तुम्हारा? अभी इसके बाद ही रखना साइदे सत्या। भविष्य के मुख्यमंत्री साइदे सत्या जिंदाबाद। अरे साला, एक एक आदमी शाखा प्रमुख के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ का बजट बनाकर ट्राई कर रहा है। तुमने तो सिर्फ 500 रुपए लेकर इसको सीएम की कुर्सी पे स्ट्रेट बैठा दिया। अरे सत्या, ऐसे आदमी चापलूसी करके देश में गंदगी फैलाते हैं, इसके मैटर में थोड़ा होशियार रहना। अभी बोल बे।
सादा पेट सत्या जिंदाबाद। एक ही झटके में सीएम की कुर्सी से गली मिलाकर खड़ा कर दिया। 100 भी गया। अभी बोल बे। खुश रहो। 50 रुपए के लिए उतना ही बोलेगा। सब गया। अब बोल बे। अरे सडनली तुम एक्शन किंग जैकी चैन कैसे हो गया? अब अभी मैं तेरा चकना हूँ क्या? दारू पीने के वक्त मैं मिला था क्या तुझे? हाँ? मेरी तारीफ कर। नहीं बोल सकता। बोला ना। नहीं बोल सकता। अरे अरे बोल बे। क्या हुआ? बोल बे। अरे क्यों मारता इसको? तू उसको क्यों मार रहा है? मेरी तारीफ नहीं कर रहा है। क्यों करेगा तेरी तारीफ? तुमने पैसे दिए इसलिए तारीफ किया। अब तुमने पैसे छीन लिए तो क्यों करेगा तारीफ? नहीं बोलेगा। हाँ नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। मुझे देख के एक ने बोला था, मरते समय मैं गॉड ब्लेस यू बोला रे। कौन पागल बोला था? किसी ने भी बोला हो। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, गूंज रही है, गूंज रही है, हर पल गूंज रही है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हाथ में चोट लगी, हॉस्पिटल गया, यहाँ आया, दारू पिया, उसको मारा। अब मैं और पीऊंगा, काटूंगा, मारूंगा, और पीऊंगा। लगता है वो डॉक्टर एक डुप्लीकेट डॉक्टर था। उसकी दी हुई दवाई और हमारा लिया हुआ माल दोनों मिक्स होकर इस पर रिएक्ट कर रहा है। वो कहीं नशे में रोड पे गिर जाएगा, हम उसको जल्दी से बचा लेंगे और उसको रूम पर लेकर चलते हैं। उसकी आवाज सुनाई दे रही है। कैसे भी करके हमने लोड को उतार दिया। जा सो जा बे। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे क्यों डर लग रहा है? कोई मारते समय कुछ बोला था और उसकी आवाज इसके कानों में गूंज रही है। ऐसे कुत्ते भौंकने की जगह पे भूत प्रेत नहीं आते। शांति से सो जावे। मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ यार। भगवान आपका भला करे। वो मरते समय ऐसा क्यों बोला था? मरने के बाद नहीं बोल सकता था, इसलिए मरते समय बोला था। अबे जा, तेरे बाजू में सोने से ही तो डिस्टर्ब करोगे। अब क्या करोगे? अंडरग्राउंड में जाता हूँ। बैठिए सर। थैंक यू। एक खून के केस का इंपॉर्टेंट एविडेंस ये चेन है। ये चेन किस दुकान से खरीदा गया है? अवश्य बता सकता हूँ सर। सभी गहनों में जिस दुकान में बेचा गया था उसका दुकान का सील होगा, उसको रख कर मालूम कर सकते हैं सर। इस चेन को मदुरै के भीमा ज्वेलर्स ने बेचा है सर। ऑर्डर दिए हुए का नाम है मीनाक्षी, डॉक्टर ऑफ नारायण मूर्ति, DYSP। मीना सर्विस कमीशन एग्जाम लिखने के लिए चेन्नई गई है। आप कौन है? आपकी बेटी की फ्रेंड मैरी है ना? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। क्या मैरी वहाँ पर आई थी पूछने के? नहीं है भाई, ऐसा कोई नहीं आया यहाँ। ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ही हैं मिस मीना? जी हाँ। आपने एग्जाम अच्छी तरह से लिखा ना? क्वेश्चन टफ थे ऐसा सुनने में? नहीं, मुझे तो इजी लगा। सही बात है, ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए तो सभी एग्जाम इजी होता है। आप तो इतने ब्रिलियंट हैं, फिर भी कैसे खून की जगह पर अपना चेन छोड़कर चली आई? सर आप क्या पूछ रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप कौन है? मैं विजय मूर्ति, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वकील उदय मूर्ति के खून का केस मैं ही डील कर रहा हूँ। खून हुए जगह पर वहाँ पर ये चेन पड़ी मिली। क्या ये आपको?
जी हाँ सर। ये खून हुए जगह पर कैसे पहुंची? नहीं मालूम सर, मैं मदुरई में थी तभी खो गई थी। आपने पुलिस को कंप्लेन किया था? नहीं सर, चोरी होती तो कंप्लेंट करती, लेकिन ये कैसे मिस हो गई मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। ये चेन स्पॉट पे मिलने के एक ही कारण से मैं आपको अरेस्ट करके मैं अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकता हूँ। बट आप पढ़ाई करने वाली लड़की हैं, वो भी एक पुलिस वाले की बेटी। आपके फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। इस केस के सिलसिले में जब भी मैं आपको बुलाऊं, आप कोऑपरेट कीजिए। तब तक ये चेन मेरे पास ही रहेगी। ओके? मेरी चेन कहाँ है? कौन सा चेन? मदुरई से आते वक्त तुमने मेरे गले से मारी थी, वही चेन। ओहो, वो वाला। वो तुम्हें नहीं मालूम चलेगा, मैंने ऐसा चेन सोचा था। कहाँ है बताओ। वो तुम्हारी निशानी सोच के मैंने रूम पे रखा है। झूठ मत बोलो, वकील उदय मूर्ति को तुमने ही मारा ना? खून हुए जगह पर मेरी चेन वहाँ पे मिली। एक पुलिस ऑफिसर मेरे से पूछताछ करके गया। मीना, उदय मूर्ति का खून मैंने नहीं किया, वो फिसल के गिर के मर गए। ये तब हुआ जब मैं फाइल लेने। तुम सिर्फ एक मैकेनिक ही नहीं हो, फ्रॉड, राउडी, फॉर्जरी और खूनी भी हो। मुझे तुमसे संबंध रखने को भी शर्म मीना, आती मेरी है। बात तो सुनो। मीना, भगवान आपका सत्या, सत्या, सत्या बेटा, सत्या। क्यों पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था तू? मैकेनिक सत्या का मतलब बहुत बड़ा वो है, जब तुम रोड पर गाड़ी चलाओ तो कोई और गाड़ी न चलाए, हैं? थोड़ा सा मिस हो जाता तो मेरा सत्या। मैं बोलता जा रहा हूं और तुम क्या? सत्या, क्या हुआ बेटा? मुझसे गलती हो गई दादाजी। एक आदमी की मौत का कारण मैं बन गया हूँ। और मरने वाला चुपचाप नहीं मरा, मरते समय भी मुझे आशीर्वाद दे गया। मुझे देखकर मैं गॉड ब्लेस यू बोलकर मरा। अगर वो मुझे गाली दे के मरता तो मैं चैन से रह सकता था। आशीर्वाद दे के मरने वाले को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूं दादाजी। उसकी आवाज मेरा पीछा कर रही है। दादा, पुलिस को फोन करके बुलाइए। जो हुआ बताकर सरेंडर हो जाता हूँ। ये टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसके लिए मुझे मौत की भी सजा मिलेगी तो मुझे खुशी खुशी कबूल है। ठीक है, अगर पुलिस आती है तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। जो खून तुमने नहीं किया उस खून की जिम्मेदारी लेते हो, तुम्हें सुकून मिलेगा। क्या वो सुकून तुम्हें चैन से जीने देगा? तुम्हारा पीछा उदय मूर्ति नहीं कर रहा है, उसका लक्ष्य कर रहा है। वो तो मर चुका है, लेकिन उसके दिल का लक्ष्य अभी मरा नहीं है। वही लक्ष्य तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसका लक्ष्य क्या है उसको ढूंढकर तुम उसको पूरा करो, तब परेशानी नहीं होगी। तुम भी चैन से रह सकते हो। क्या रे सत्या, कुछ एक्सीडेंट हुआ था ऐसा सुनने में आया। तू ठीक तो है ना? भैया जी, आपने उदय मूर्ति से फाइल लाने को बोला था। वो क्या फाइल थी? ये पूछने वाला तू कौन होता है? वो क्या फाइल थी मुझे मालूम होना चाहिए। वो सब ऊंचे लेवल की बात है। काम किया, पैसे से मतलब रख और आगे बढ़ जा। ये उंगली करना भैया जी को पसंद नहीं है। अबे फाइल में क्या था मैं पूछ रहा हूँ। भैया जी को धमकी देता है तू? हाँ? इस मोमेंट से उदय मूर्ति का लक्ष्य सैदी सत्या का लक्ष्य है। और जिन लोगों को कटघरे में खड़े करने की सोच रहे थे, उन सभी को मैं सजा दिला के ही रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं।
ने उदय मूर्ति का खून किया था, हम इसकी खबर पुलिस को दे देते हैं। अगर वो अंदर जाएगा तो हम सबको अंदर जाना पड़ेगा। चुपके से हमारे आदमी को भेजकर उसे फॉलो करो। नमस्ते माँ जी। कौन हो तुम लोग? क्या मैडम जी, कांजी की हुई खाकी वर्दी, मुंह और पेट के साथ आकर खड़े हैं। हमें देखकर क्या मालूम नहीं होता कि हम कौन हैं? किस विषय के लिए आए हो? वकील साहब के खून के केस में कोई सुराग ढूंढने के लिए मैं स्वामी आया और हूँ। पेरुमाल भी आया है। लेकिन पुलिस तो सब कुछ चेक करके चली गई है। अरे वो सादा पुलिस थे। हम दादा पुलिस हैं। मतलब स्पेशल पुलिस हैं। ये जो खड़े हैं सिर पर चंदन लगाकर, ये चेकिंग स्पेशलिस्ट जगन्नाथन है। मैं टीका के साथ उनका असिस्टेंट अटैक ऑलवर। वो मांसाहारी है, मैं शाकाहारी हूँ। मैं दोनों हूँ। विजय मूर्ति साहब ने चेक करने के लिए भेजा, चेक करूँ? माँ जी, क्या आज आपके घर में मछली का सालन है? हे भगवान, ब्राह्मण के घर में क्या पूछना है समझ में नहीं आता। इसका मतलब चूल्हे में कुछ जलने की बू आ रही है। आप अंदर जाकर क्या हो रहा है देखिए। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। जा जा जा, आराम से आइए, नहीं तो नीचे जल जाएगा। हैं? सारे कागजात इधर हैं। कितना गंदा है। वो अपने आप को वीर शिवाजी समझते थे। इसको भंगार में बेचने से पैसा तो मिलेगा। हैं? क्यों रे सत्या, तुम फाइल ढूंढने आए हो या इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हो? पहले काम करो। ये सब बुको क्या उस आदमी ने पढ़ा होगा? कुछ मिला क्या? 4 छिपकली 3 कॉकरोच मिले। हेलो, मिसेस उदय मूर्ति है। भाभी, मैं विजय मूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब। क्या गायत्री स्कूल गई? हाँ चली गई है भाई साहब। आप डॉक्टर को दिखाने गई थी, क्या बोले वो? कुछ नहीं, दवाई दी है और खाने को कहा है। और तो कुछ नहीं? और कुछ नहीं। अरे हाँ भाई साहब, आपके भेजे हुए 2 पुलिस वाले घर में चेक कर रहे हैं। मेरे भेजे हुए? हाँ वो यही बोल रहे थे। आप उनको फोन दीजिए जरा। देती हूँ। भाई साहब। हाँ माँ जी। आपसे बात करना चाहते हैं। कौन? विजय मूर्ति सर लाइन पर हैं। साहब आप बात करिए। तुम बात करो, वो बड़े अफसर हैं। मेरी तो लग गई। हेलो सर, मैं अटैक अलवर बोल रहा हूँ सर। कौन अलवर बे? करेक्ट पहचाना आपने, विजय मूर्ति साहब बगुले हैं। अबे, मेरे से होशियारी बता रहा है? मैं इनकाउंटर विजय मूर्ति हूँ। मेरे हाथ फंसे बैंड बजा दूंगा। कौन है रे तुम दोनों? हमारी ज्यादा प्रशंसा मत कीजिए साहब, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। हे रास्कल, मुझे क्या एड़ा समझा क्या? कौन भाभी को दे? भाभी ने उस वक्त बोला फिल्टर कॉफी देती हूँ। हम ही बोले आप क्यों तकलीफ करती हैं। हमने उनको समझाया, आप लेकर आइए। सर डांट रहे, प्लीज फास्ट। हे, गाड़ी घुमाओ और भैया के घर चलो। तू वहीं रुक, मैं भी आता हूँ। जल्दी नहीं है सर, काम को खत्म करके हम आपको बाद में फोन करते हैं सर। रखता हूँ। हमें खेद है कि तत्काल ये नंबर सेवा में नहीं है। सत्या, वो विजय मूर्ति पलट कर सीधा यहीं आ रहा है। तुमको जल्दी निकालना, जो निकाल हम एस्केप हो जाते हैं। अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं लगा। अबे अगर हाथ लग गए ना तो हम सही सलामत घर नहीं पहुंच पाएंगे, समझा? वैसे भी वो टेंशन पार्टी है और मैंने फोन पे भी गलत सलत बोल दिया था। विश्व रूप धारण करके आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? अबे तू क्या बजा रहा है? थोड़ी बजा रहा हूँ, डर से वही बज रहा है। ये 2 व्हीलर स्टैंड का टोकन है, पीछे वीवीआर लिखा है। आगे से कौन आ रहा है क्या तुझे मालूम है? जल्दी चलो, जो भी होगा बाद में देख लेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी चल चलो। हाँ जल्दी कर, जल्दी जल्दी। कॉफी ले लीजिए। कॉफी है, कॉफी है। माँ जी, वो TN 235949 गाड़ी उनकी गाड़ी है सर। अभी वो गाड़ी किधर है आपको मालूम है? नहीं पता सर, वो बार बार रिपेयर करनी पड़ती थी। आधा टाइम तो गैरेज में ही रहती थी। वो मरने से 10 दिन पहले से ही ऑटो से ही जाते थे। अभी वो गाड़ी के बारे में चले, लेट हो रहा है, स्टेशन में भी काम है, कल आकर देख लेंगे। ये लीजिए माँ जी, ये लीजिए माँ जी। ये आपके हाथ इतना क्यों कांप रहे हैं? लो शुगर है माँ। कॉफी में? नहीं, मेरी बॉडी में। थोड़ा भी लेट हो गया तो ऐसा हो जाता है। चलो रे चलो, लगता है आ जाएंगे। जल्दी बाइक स्टार्ट कर। चाबी तुम्हारे पास है, निकाल बे। हाँ मेरे पास है चाबी। अरे मेरे पास ही तो था। लगता है पेट जल्दी निकाल बे। आ गया। क्या चाबी? चाबी नहीं बे, पुलिस जीप आ गई है। अरे बाप रे। इनकाउंटर विजय मूर्ति आ गया है। अरे अरे, अगर इसके हाथ लगे तो गोली मार देगा। सब तेरी वजह से हुआ। तू तो हाथ से स्टार्ट कर देता था। अरे पैर से तो स्टार्ट कर। अबे स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसे क्या? 1 मिनट सत्या। क्यों बे, तू स्टार्ट करने वाला है? नहीं, स्टॉप करने वाला हूँ। स्वामी, रोको रोको रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे रोको, क्या हो गया? ही चढ़ा देगा क्या रे? उतर गाड़ी से। कौन है तू? कौन है? गाड़ी देखकर समझ नहीं आता क्या? पुलिस। तू पुलिस बताएगा और विश्वास कर लेंगे? अरे ऐसे ही बोलकर 2 टपोरी 8 घरों में चोरी कर करके भाग गए हैं। उनको ढूंढने के लिए हम दोनों आए हैं। तुमको देखकर लगता है कि तुम बहुत बड़े दादा हो। नीचे उतर। देखो,
हम भी पुलिस ही हैं। उन्हीं चोरों को ढूंढते हुए हम यहाँ आए इसको हैं। इधर दे। सॉरी सर, शक करना ही एक पुलिस वाले का फर्ज है। अच्छा, तुम कौन से स्टेशन से आ रहे हो? साइदापेट रेलवे स्टेशन, सीधा ड्यूटी पर ही आ गया हूँ सर। मैंने वो स्टेशन के बारे में नहीं पूछा। कोई भी स्टेशन हो सर, वो क्या इम्पोर्टेंट है? चोरी इम्पोर्टेंट है। आप उधर जाकर ढूंढिए, मैं इधर जाकर ढूंढता हूँ। जब फर्ज आता है तो बड़ा ऑफिसर छोटा ऑफिसर नहीं देखता हूँ सर। बाद में मैं आपसे माफी मांग लूंगा। चलता हूँ सर। अरे बाप रे। भाभी, भाभी, आइए भाई साहब। कोई भी आकर बोलेगा कि हम पुलिस वाले हैं तो क्या घर में घुसा लोगी? इसका मतलब वो दोनों पुलिस नहीं थे? कोई फ्रॉड लोग थे जो पुलिस बताकर धोखा दिया आपको। हमारे गली के 4-5 घरों में चोरी हुई है। अच्छा, जो लोग आए थे वो देखने में कैसे थे? दोनों के पेट बड़े बड़े थे। एक ने टीका लगाया था और दूसरे ने माथे पर चंदन लगाया था। बड़े अच्छे इंसानों जैसी बातें कर रहे थे वो लोग। अरे वो लोग कहाँ हैं? कौन सर? वो जो पुलिस वाले थे। वो तो उसी वक्त चले गए। सर टोकन सर। ये लो। सर गाड़ी रखकर 1 महीने से ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा लगेगा सर। ये लो। ठीक है सर। मत आना, मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। साले, हम भी सबके लिए तैयार होकर आए हैं। जरूरत पड़े तो तुमको ही टपका डालने के लिए भैया जी ने बताया है। क्यों बे, उदय मूर्ति तुम्हारा मामा है या भांजा है? क्यों उसके लिए तुम अपना जान देना चाहते हो? चुपचाप हट जाओ। इसको ले जाओ यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत करो। बोलता हूँ छोड़ो। ये गाड़ी पे पेट्रोल डाल। अबे मैं बोल रहा हूँ मत करो ऐसा। अरे छोड़ दे मुझे। भाई छोड़। अबे मैं बोल रहा हूँ छोड़ दे। ऐसा मत कर। मत कर ऐसा। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। छोड़। चलो चलते हैं। मैडम एक मिनट, गाड़ी मत निकालिए। ए मिस्टर, ये क्या है? रुकिए मेरी मैडम, गाड़ी मैं को क्या बताता कर रहा है? ए, हाँ? अरे हट। सॉरी मैडम, गाड़ी आपकी है, फाइल मेरी है। चलता हूँ। लीलावती की मौत हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। माई, माई, घर में कौन है? माई, तुम कौन हो? चोरों की तरह घर में ऐसे कैसे घुस रही हो? मैं कोई भी नहीं हूँ माई, औरत हूँ। मेरा नाम लीलावती, कोविलपट्टी से आ रही हूँ। जितने पैसे थे कोयम्बटूर पहुँचने तक खत्म हो गए। सिल्वापट्टी तक तो मुझे जाना है। पता चला कि वो बहुत दूर है, इसलिए पैदल ही आ गई हूँ। एक जवान लड़की भूख के मारे रोड पर खड़ी होकर भीख मांगेगी तो थोड़ी ना अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारे घर में घुस आई। तुम्हें मुझे मुफ्त में खिलाने की जरूरत नहीं है माई। थोड़े से खाने के लिए भी मैं मेहनत करने वाली औरत हूँ माई। तुम्हारे घर में छोटे बर्तन तो होंगे, मैं उसे धोकर मेरे पेट की भूख मिटा लेती हूँ। अरे ये तो इधर ही पड़े हैं। क्या माई, मैं कोई गड़बड़ करूंगी ऐसा ही सोच रही हूँ ना? तेरी सोच भी गलत नहीं हो सकती, देश भर में ऐसा ही होता है। माई, आज भिंडी का सालन बना है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये ले रे, तुम गांव की लड़की हो लेकिन होशियार हो। मेरी माँ भी तीखा थोड़ा ज्यादा बनाती थी। नमस्ते कलेक्टर मैडम, नमस्ते। कलेक्टर लीलावती आई है आज। तुम इस घर में क्यों आई हो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन तुमको फॉलो करते हुए मैं क्यों आया हूँ ये बात आप समझ गई होंगी। कलेक्टर है, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो?
माँ जी, आपको जो सवाल पूछना है वो बाद में पूछिए। लीलावती, अपने विषय पर बात करें। 50 करोड़ खर्चा करके बिल्डिंग बनाई है मैंने। अभी ये गवर्नमेंट की जगह है, तुरंत खाली करो। नोटिस भेजने से अच्छा लगता है? मेरा पावर कितना है, पॉपुलैरिटी कितनी अच्छी तरह से जानती है। मिस्टर वीबीआर, अभी आप मंत्री नहीं हैं, पूर्व मंत्री हैं, याद रखिए। क्या बड़ा मंत्री की पदवी है? देश की राजनीति के बारे में तुझे क्या मालूम? 1000 आदमी एक ही दिन में पार्टी ज्वाइन करने का सबूत ही काफी है। दूसरे ही दिन में मेरे घर के आगे एक बड़ा फोटो टंगा जाएगा। उसके बाद 4 दिन में तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। तुम्हारे जैसे आदमी दुनिया को लूटकर फोटो छापने वाले टपोरी कब और कैसे पावर में आएंगे मुझे अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन राजनीति में कहीं भी घूम लो, पब्लिक के पास ही आना पड़ेगा। उन जैसे बेचारों के पैर पकड़ने से ही तेरे जैसे सब जानने वाले ज्ञानी के पास पावर आता है। तुमसे पहले जनता के पास मैं जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ूंगी। तब तुम्हारी हालत क्या होगी जरा सोचो तो। तुम्हारे जैसे राजनीति करने वाले से डरने वाले दिन जाकर जमाना हो गया। Look here, we have ample proof that this particular piece of land belongs to our government. It will be better if you surrender yourself, or else you will have to face the consequence. Looks like we'll end up meeting only in the court. लीलावती, Will you kindly get out? Yes. क्यों जी? इतनी बड़ी कलेक्टर हो, मेरे घर आकर जूठे बर्तन धोकर बासी खाना खाया, क्यों किया जी ये सब? माई ऐसे ही 4 घर के जूठे बर्तन धोकर मेरी माँ ने मुझे पाला था। आज मेरी माँ की बरसी है। उन्हीं की याद में सिर्फ इसी दिन अनजान लोगों के घर में जूठे बर्तन धोकर एक वक्त का खाना खाने से मुझे खुशी होती है। मेहनत करके सूखे हुए मेरी माँ के हाथों के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा है। क्या प्रिया को टकला कर दे? मम्मी, तिरुपति जाकर मेरा मुंडन नहीं करिए, फिर मैं चेन्नई नहीं जाऊंगी। बेटी यही मजाक कर रहे हैं। Promise? प्रॉमिस, हमारा मुंडन नहीं करेंगे। मैडम, मैं उदय मूर्ति बोल रहा हूँ। आप ऑफिस में है ना? नहीं सर, मैं फैमिली के साथ अपने गांव जा रही हूँ। वहाँ पर एक फंक्शन है। मैंने जमीन के बारे में बताया था ना? आपने जो बोला था वो सही था। गवर्नमेंट की जमीन पर वीबीआर ने आश्रम बनाया है। मैंने उसको नोटिस भेज दिया। थैंक्स मैडम, हम जितनी भी खबर दे देंगे, लेकिन आप जैसे ईमानदार अधिकारी कड़क एक्शन लेंगे तभी न्याय मिलेगा। हेलो मैडम, क्या हुआ मैडम? हेलो, ये अभी भी सांस ले रही है। क्यों जी लीलावती, मुझसे पहले जनता के पास जा रही थी, वो महेश के पास जाओ ना। महेश ट्रेनिंग के दौरान तुझे सिर्फ हमारे देश की राजनीति के बारे में सिखाया होगा, मेरे जैसे कमीने राजनीति करने वालों के बारे में नहीं सिखाया होगा। अभी सीख। अगर तुम मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी मांगती थी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे से पहले जनता के पास जाऊंगी बोली थी ना, तब मुझे झटका लगा। जनता को कभी सोचने नहीं देना चाहिए, इसलिए तो हम हर हफ्ते एक मीटिंग, एक मोर्चा निकाल कर लोगों को सोमरस पिलाते हैं और बिरयानी खिलाते हैं। अगर जनता सोचने लग जाए तो मुझे रोड पर खड़ा होना पड़ेगा। इधर देखो, अगर राजनीति में कोई नया आता है तो दम देकर या घुसा मार कर काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे री एंट्री करने वाले तपस्या करने के बाद ही किला बनाते हैं। इसलिए सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। ये सब जानकर तुम क्या करने वाली हो, लेकिन तुम तो मर रही हो। देखो जी, हमारे इस देश के लिए कितने ही लोगों ने कुर्बानी दी है, और उस लिस्ट में तुम भी शामिल हो जाओ। समझ गई? चित्रगुप्त जी, हिसाब में लिख लेना। अबे क्या देख रहा है, पेट्रोल लाकर डाल साले। उनकी मौत हादसा नहीं थी, उनका कत्ल किया गया था। इसको साबित करने के लिए सबूत भी रखा हूं। लीलावती और वीबीआर की बातों का सबूत इस सीडी में है। ये सब समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए सजा। अभी तुम क्या करने वाले हो? ये तुरंत एक पुलिस ऑफिसर को देकर भैया जी और वीबीआर को अरेस्ट कराना है। कौन से ऑफिसर को देने वाले हो? अगर किसी गलत ऑफिसर के हाथ में आ गया तो दूसरे ही क्षण वो वीबीआर को फोन लगाकर रेट बात करके फाइल बेचकर चला जाएगा। कौन सा ऑफिसर करेक्ट है और कौन सा करप्ट है मालूम नहीं पड़ता है कुछ।
इसके लिए एक सही पुलिस ऑफिसर है यार। कौन है वो? विजय मूर्ति। एनकाउंटर विजय मूर्ति। मीना तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है ना? हाँ सर। कुछ भी बात हो तुमसे बिना छुपाए हुए क्या वो तुम्हें सब कुछ बताती थी? ये तुम्हारी फ्रेंड मीना का चेन है ना? हाँ सर, ये उसी का ही चेन है। इस चेन के खो जाने के बारे में क्या तुम्हारी फ्रेंड मीना ने तुमसे कुछ बताया था? खोया नहीं था सर, उसका लवर ले गया था। कौन है वो लवर? यहाँ गांधी आश्रम में रहता था। उसका नाम साइदे सत्या है। कोई सजा काटने के लिए वो यहाँ आया था। मेरे भैया ने जिन लोगों पर केस डाला था वो लिस्ट लैपटॉप में है ना? जी हाँ सर। यही है सर। उसको अरेस्ट करने के लिए चेन्नई इन्फॉर्म कर दें सर। उसको मैं अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। मेरे भैया के पाए हुए खून का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। उसके जिस्म में खून की आखिरी बूंद रहने तक मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अगली फ्लाइट पे ही मेरा चेन्नई का टिकट निकालो। नहीं सर, नहीं, हम नहीं जानते सर, नहीं, चोरी करता है? हम नहीं जानते सर। गली में चोरी करता है? कहाँ है सत्या? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। काफी दिनों से मैकेनिक चेयर में नहीं आया है। भैया जी उसके बीच में कुछ हो गया था। जरूर बात सर मेरी बात तो सुनिए सर मेरी बात तो सुनिए सर मेरी बात तो सुनिए। मेहरबानी करके पढ़िए। सारा मामला यहीं से शुरू हुआ था। पढ़िए। इसी सबूत के लिए मैंने आपके भैया को धमकी दी थी, लेकिन उनकी मौत हो जाएगी सोचा भी नहीं था। उनके लक्ष्य को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य बन गया है। मैंने ये सबूत सही आदमी को सौंप दिया है। इसके बाद भी आप मुझे मारना चाहेंगे तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। ये एनकाउंटर विजय मूर्ति अभी तक किसी से माफी नहीं मांगा है। सॉरी सत्या। बोलिए, मैं जज बोल रहा हूँ। सर मैं असिस्टेंट कमिश्नर विजय मूर्ति बोल रहा हूँ। पूर्व मंत्री वीबीआर के ऊपर एक खून का केस है। इमीडिएटली अरेस्ट वारंट आप आइए, मैं घर पे हूँ। जला दो इसे।
मत कूदे भैया जी। अबे मैं कहता हूं छोड़ दे इसे। मुझे मत मारो सत्या। भगवान आपका भला, भगवान आपका सत्या, भला करे। मुझे मत मारो। मार दो उसे। अरे अरे सत्या मार दो उसे। सत्या मत छोड़ो उसे। सत्या सत्या मार दो उसे। हे हे क्यों बिना मारे उसको छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? हे सत्या, अरे मैं तुमसे पूछे जा रहा हूं, क्यों छोड़ा तुमने उसको? सत्या, आपके भैया से कारण है, आपके भैया से कारण है। मरते समय भी आशीर्वाद दे गए। हाँ, वो उदय मूर्ति से कारण है। उनके मौत का प्रायश्चित करने के लिए ही सर मैं भाग रहा हूं। नहीं सर, मैं किसी को जान से नहीं मार सकता। हे, कौन है वो? कलेक्टर लीलावती को जिंदा जलाने वाला हैवान है वो। अरे कानून भी उसको जरूर फांसी की सजा देगा। वो सारे सबूतों को जलाकर राख करके चला गया। अब उसे कोर्ट के कटघरे में क्या, कोर्ट के दरवाजे पर भी खड़ा नहीं कर सकूंगा मैं। छोड़ दिया उसे, छोड़ दिया रे उसे। मारपीट से कभी भी जीत नहीं हो सकती। सच्चाई को जीतने का एक ही रास्ता है, अहिंसा। अहिंसा के रास्ते पर चलने से ही सच्चाई की जीत होती है। पूरी दुनिया के सभी हथियारों में से सर्वश्रेष्ठ हथियार है अहिंसा है। रास्ता है सर, सजा दिलाने का रास्ता है। कैसा? उस कलेक्टर की हत्या हुई है ना सर? हाँ। लीलावती का खून बीबी और भैया जी ने किया था, ये सच है ना सर? हाँ। इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए, सच है ना सर? हाँ भाई। इतने सच हमारे पास रहते हुए भी हम झुक क्यों रहे सर? सच्चाई के रास्ते पे जाकर सच्चाई की जीत करवाएंगे। वो कौन सा रास्ता है मुझे मालूम हो गया है। उसी रास्ते पे जाने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया। क्यों रे, तुम अहिंसा के रास्ते में लड़ाई लड़कर जीतने वाले हो? हाँ जी। तुम पागल हो गए हो क्या? गांधी को मारने वाले गोडसे के लिए भी दुआ मांगने वाले लोग आज भी इस देश में हैं। इस युग में आकर तुम सत्याग्रह करके क्या जीतने वाले हो? मैं युगों में विश्वास नहीं करता सर, सच्चाई में विश्वास करता हूँ। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी को जिताने वाली सच्चाई इस युग में भी हमें जीत दिलाएगी या नहीं दिलाएगी, मैं ये आजमाना चाहता हूँ। ये देख, सच्चाई सच्चाई बोलकर तुम भूखे ही मरने वाले हो। गांधी मार्ग में एक अनाथ की मौत हो गई, ये खबर एक खबर बनकर ही रह जाएगी। तुम भूखे रहकर कुछ साबित नहीं कर सकते। इस महात्मा के भूख के आगे हार के अंग्रेज भी देश छोड़ के भाग गए सर। एक लक्ष्य के लिए दूसरे की जान लेने से बेहतर होगा अपनी ही जान त्यागना एक सच्ची लड़ाई है। इन्होंने साबित किया है, इनके रास्ते पे ही चलना अभी मुझे सही लगता है। मैं देखता हूँ तुम जान गंवाते हो या साबित करते हो। पागल पागल है।
न्यूज रिपोर्टर जी, अचानक यहाँ कैसे आए? अगला महीना गांधी जी का जन्मदिन है। एडिटर साहब गांधी जी के बारे में लिखने को बोले हैं। गांधी मार्केट के लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचते हो ये पूछने के लिए आया हूँ। अच्छा वो कौन है? बदन में पूरा खून और चोट है, क्या है कोई प्रॉब्लम हुआ वो था? कौन है हमें नहीं मालूम। सुबह 4 बजे से दुकान खोलते समय से देख रहा हूँ, वो अकेले ही बैठा है। कौन से एरिया का है मालूम नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सर चाय लेंगे सर? क्या यहाँ मारामारी हुआ था? पुलिस कंप्लेन देना है सर। मैं एक रिपोर्टर हूँ, जो भी है आप बिना डरे हुए बताइए। एक सच्चाई पर रोशनी डालनी है। कौन सी सच्चाई सर? 6 महीने पहले कलेक्टर लीलावती कार एक्सीडेंट में मरी थी। वो हादसा नहीं था, हत्या हुई थी। खून हुआ था? किसने खून किया सर? पूर्व मंत्री वीबीआर ने। ये देखिए भैया जी, गांधी की मूर्ति के आगे पोज दे रहा है। मुझे अरेस्ट करने तक अनशन में रहेगा। सबूत को जलाने से नहीं चलेगा, उसको भी जलाओ। पेपर तक आ गया है और तुम लोग चुप बैठे हो। अगर अभी आप मंत्री मुंह बंद कर, नहीं तो फोड़ डालूंगा। शंकर सर, कहाँ है हमारा पुलिस वाला? सुबह से कुछ बिना खाए बैठा हुआ है, कौन है आदमी? चलो यहाँ से। नहीं सर, सुबह से कुछ खाए पिए बिना अनशन में बैठा है सर। वो सब हम देख लेंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से, चलो। क्यों रे? अनशन कर रहा है क्या? पुलिस से परमिशन लिया क्या? हाँ? ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर बैठना मना है। कॉन्स्टेबल धक्के मार के बाहर निकालो इसे। चलो उठो उठो, चलो चलो उठो, चलो चलो। चल चल। समझ नहीं आता देखो। ले चल। चलो तुम लोग यहाँ से, चलो 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 यहाँ से। चलो हटो हटो उधर से, चलो चलो इधर से हटो। हट, चलो 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 उधर। क्या साले देता है? क्या रे साले, तेरी इतनी हिम्मत? इंस्पेक्टर, क्या रे? चुप बैठे हुए आदमी को तुम क्या डरपोक समझते हो? इस लड़के ने क्या किया है? गांधी के मार्ग पर चलेगा ऐसा सोचकर सुबह से अनशन कर रहा है और उसी को तुम मार रहे हो। अपनी वर्दी का रूप झाड़ रहा है। उस दिन 2 रावड़ी आकर हफ्ता मांग रहे थे, पुलिस को फोन किया तो कोई नहीं आया। तुमको मामा ने बुलाया या भांजे ने बुलाया? किसने बुलाया? तुम उस लड़के को हाथ लगा कर तो देखो, सही सलामत घर नहीं जाओगे। हाँ, वर्दी पहनने से तुम अपने आप को गवर्नमेंट समझने लगे हो क्या? यहाँ पर क्या हो गया कि तुम केस करने को आ गए हो? चलो जाओ यहाँ से। यही कोई राजनीति करने वाला आदमी आता है तो तुम क्या उसे रोकने आते हो? अगर कोई शान से बैठा है तो तुम चले आए। तुम सब कब सुधरोगे? अगर तुम हथियार उठाकर लड़ते हो तो तुमको अकेले ही लड़ना होगा। अगर तुम हथियार लड़ोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ कल लड़ेगी। अरे पुलिस वाले, अगर इसके बाद तुम इस लड़के पर हाथ उठाए तो अनर्थ हो जाएगा। नमस्ते सर, हम ग्लोबस टीवी से आ रहे हैं। शाम के अखबार में हम आपके बारे पढ़े थे। आप एक अलग लक्ष्य के लिए अनशन कर रहे हैं। वही आज हम एक छोटे से एपिसोड में बताने वाले हैं। सर, यहाँ पर पूरी मीडिया है, इस वक्त हम उसे कुछ नहीं कर सकते। नया नया जोश में बैठा है, आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन में उठकर चला जाएगा। आप बोल रहे हैं लीलावती का खून वीबीआर नहीं किया है, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? सबूत मेरे पास था,
लेकिन उसे जला दिया गया। बिना सबूत के कैसे सर किसी को गुनहगार ठहरा सकते हैं? सबूत मेरे पास नहीं है, मैंने बोला था, लेकिन सबूत दुनिया में नहीं है ऐसा नहीं बोला था। सच्चाई को हमें ही ढूंढना है। सच्चाई कभी मरती नहीं, वो कहीं पे तो जिंदा होगी ही। उसे सरकार को ढूंढना चाहिए, यही मेरी विनती है। बोलता हूँ गलत मत समझिए सर, आप भी एक गुंडे थे, सभी बोलते हैं। बहुत बार जेल जाकर भी लौटे हैं, ऐसा बताते हैं। आपकी बातों में सच्चाई है, ये हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? मैं राउडी था, ये सच है सर। इसी गांधी जी की मूर्ति के उद्घाटन के समय काला झंडा दिखाने वालों को मार मार के भगाने वाला यही सदी सत्य है। एक रेलवे स्टेशन पे मोहनदास लाठी के मार खाने के बाद वो महात्मा गांधी बन गए। जिंदगी के चोट ने ही मेरा रास्ता बदल डाला। इस सत्य के जिंदगी में जो कुछ बीत रहा है वो सत्य की परीक्षा है। वीबीआर एक पूर्व मंत्री थे। राजनीति और सरकार में उनका अंदर से बहुत वर्ड चलता है। एक अकेला आदमी क्या उनके खिलाफ जीत सकता है? वड़प पलनी गांधी मार्केट में मैं अकेले ही अनशन कर रहा हूँ। ये खबर आपके टीवी स्टेशन में पहुंची तो आप यहाँ आए हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है या झूठ है, आप मुझे ढूंढते हुए नहीं आए। ऐसे ही ढूंढने वाले, मेरे बातों की सच्चाई पे विश्वास करने वाले मेरा साथ देंगे, ये विश्वास मुझे है सर। ऐसे कितने दिन अनशन पे बैठने का आपने निश्चय किया है? सत्य की जीत होने तक, इस सत्य के बदन में जान होने तक। विजय मूर्ति आप क्या बोल रहे हैं? वीबीआर एक पूर्व मंत्री हैं, भैया जी एक बड़े बिजनेसमैन हैं। इतने बड़े वीआईपी को शक के बुनियाद पर पूछताछ करने के लिए कैसे ऑर्डर डाल सकते हैं? वो भी एक खून का मामला है। सर लीलावती के खून का सबूत मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था सर। सिर्फ सबूत ही नहीं विजय मूर्ति, खून होते हुए भी देखने के बाद हमारी गवाही कोर्ट में मंजूर नहीं होती है। सबूत लेकर आइए, मैं ऑर्डर इशू करता हूँ। नहीं सर, उस डेट में उस नाम का कोई भी आदमी नहीं रुका। आपके बताए हुए डेट में लारी किधर भी नहीं गई थी सर, हमारी शेड में। मुझे गलत मत समझिए सर, आपके भाई बहुत मेहनत से ये सबूत ढूंढे थे सर। अभी सभी चौकन्ना हो गए सर। अभी हम ढूंढे भी तो सबूत नहीं मिलेगा सर। सारे सबूत मिटा दिए। वहाँ एक आदमी सच्चाई की जीत के लिए अनशन पर बैठा है, उसके बारे में सोचने से ही दुख होता है। वो जीतेगा सर। कैसे रे जीतेगा? हाथ में कोई सबूत नहीं है। भगवान है सर। नमस्ते छोटे भाई, मेरा नाम त्यागी नारायण मूर्ति है। 20 साल की उम्र में गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल हुआ था। इस देश की लड़ाई करने के लिए जवान लोगों को आगे आना चाहिए, ये बात सुनकर मेरे जैसे लाखों लोग उनके साथ आंदोलन में शामिल हुए थे। उनकी बातों में जो सच्चाई थी वही हमें खींची थी। तुम्हारी बातों में भी वही सच्चाई है, इसे मैं विश्वास करता हूँ। तुम्हारे साथ मैं भी अनशन में बैठता हूँ। अरे मुत्तमा, हमने इसको मारने आए हुए पुलिस को तो रोका था, लेकिन इस भाई के साथ हमें भी लड़ना चाहिए ऐसा हमने नहीं सोचा था। देखो अब सब हम क्या देख रहे हैं? सब दुकान बंद करो। क्यों रे? फालतू राजनीति के लिए और प्रचार के लिए हम दुकान बंद करते हैं? हमारे एरिया पे आके सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहा है, इस आदमी का हम नहीं साथ देंगे तो कौन देगा? कैसे हम चुप बैठ सकते हैं? बंद करो दुकानें, चलो बंद करो।
लड़ाई के बहाने से कुछ लोग पेड़ काटते हैं, नहीं तो इंसान काटते हैं। ये तो अनशन में बैठा है ना, ये तो अच्छी बात है। क्या मैडम, पार्टी शुरू करने के लिए लड़ाई कर रहा है क्या? सच्चाई की जीत होनी चाहिए, लड़ाई होने दीजिए मैडम। रावड़ी जरूर था, लेकिन उसकी लड़ाई सही है। जनता के लिए लड़ाई किया था कलेक्टर लीलावती ने, समाज के लिए लड़े थे वकील उदय मूर्ति। इन दोनों की हत्या कर दिए वो लोग। इसका खुलासा होना ही चाहिए। इस हत्या को हम सब मिलकर साथ देंगे। उस पवित्र देवी को अपने हाथों से खाना खिलाया था, उस भली औरत का खून करने का कैसे मन किया होगा? वो जालिम हैवान है, उन हैवानों को फांसी देना चाहिए। सत्या जो बोल रहा है वो सही है। सत्या, सॉरी सत्या। क्यों जी, अनशन में जो बैठेगा वो क्या गांधी बन जाएगा? वो हमारे आदमी के लिए काम करता था। उनके बीच पैसों का मामला था, इसलिए गुस्से में चला गया। उसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है और आप इंटरव्यू लेने आ गए। देखिए, इस VBR की राजनीति में ये सब होते रहता है। कोर्ट में देखूंगा उसे। सर, खून होने का कोई भी सबूत नहीं है। सच्चाई की जीत होनी चाहिए, ये क्या मुमकिन है? सच्चाई का मतलब क्या है? भगवान। सच्चाई ही भगवान है। अगर कोई सच्चाई के लिए लड़ रहा है, स्वयं भगवान आकर उसके लिए लड़ेंगे। भगवान के सृष्टि किए हुए संसार में क्या भगवान ही हार जाएंगे? आप ऐसा बोलते हैं? वो सत्या कौन है? क्यों अनशन में बैठा है? उसका कहना है कलेक्टर लीलावती का पूर्व मंत्री VBR ने खून किया है। उसके साथ जनता भी लड़ाई कर रही है। आपने क्या एक्शन लिया है? पुलिस की छानबीन के बावजूद भी उनकी हत्या हुई थी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है सत्या को विपक्ष पार्टी वाले। वो एक साधारण मैकेनिक है, अकेले ही उसने लड़ाई शुरू किया था। अभी उसका साथ जनता भी दे रही है। एक अकेला आदमी को इतना सपोर्ट? बस जला देना, बिल्डिंग को तोड़ना, पेड़ काटना, दुकानें बंद करना, क्या ये मोर्चा है? देखिए हमारे सत्या को अनशन करके लड़ाई कर रहा है, वही है सच्ची लड़ाई। सत्या के अनशन के बारे में आपको क्या बोलना है सर? हम सब सत्या के साथ हैं मैडम। जाओ सालों, तुम सब सत्या के साथ जाकर मर जाओ। अनशन करेंगे। ये सब साथ दे रहे हैं, साथ। पागल जनता। आप टेंशन मत लीजिए मालिक, हमने सारे सबूत मिटा दिए। CBI भी आएगी तो कुछ सबूत नहीं मिलेंगे। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। मोर्चा के एक एक मिनट बीतने में मेरा इमेज डैमेज होता जाएगा। फिर राजनीति में कभी रीएंट्री नहीं होगा। एक ही बार में एग्जिट हो जाऊंगा। अबे, वो तो ऑलरेडी राउडी था ना। तुम किसी को भेजकर उसे टपकवा दो। सच्चे आदमी को खूनी ने मार डाला है बोलकर केस पलट देंगे। भेजो साला। आप क्यों इतने शांत खड़े हैं? किसी एक को फोन तो करो। नहीं मालिक। क्या हुआ रे तुमको? अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ सत्या की वजह से, और मैं उसे ही जाकर। देखिए मालिक, वो गांधी और कामराज के रास्ते पर चलकर अनशन में बैठा है। उसने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा। हम लोग तो उस महान नेता के जमाने में पैदा हुए हैं। क्यों मालिक, पैसों और कुर्सी का पागलपन कब तक करेंगे? मालिक, हम लोग बहुत पाप कर चुके हैं। उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। भैया जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपके जैसे आदमियों को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। आपने मेरी आंखें खोल दी। भाई, उराव को फोन करो सालों। ओके सर, ओके। हे, चलो यहाँ से। ठीक है सर। हे, चलो यहाँ से, चलो। साइदे सत्या, नमस्ते। जब तक बदन में गर्मी था तो तलवार लेके घूमते थे, अभी ठंडा हो गया। अभी गांधी जी सही है बोल रहे हो। अरे अरे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में अंग्रेजों को फिल्म दिखाया था, तुम तो साउंड इफेक्ट के साथ दिखा रहे हो। देखा रे, टीवी में देखा। जान रहने तक अनशन में बैठेगा, क्यों रे इतना टाइम वेस्ट? अभी जान देते, मैं जान ले लेता हूँ। रुक जा। अनशन में बैठने वाले सभी कायर नहीं होते, और तेरे जैसे तलवार उठाने वाले सभी वीर नहीं होते। अगर महात्मा गांधी चाहते तो आधे घंटे में इंडिया में रहने वाले सभी अंग्रेजों को जलाकर राख कर देते। उतना उनके पास पावर था, उतनी ही जनता उनके पीछे थी। लेकिन वे अंग्रेजों को भी हमारे जैसा इंसान समझते थे, इसीलिए वो आज भी महात्मा बनकर जिंदा है। अभी क्या बे, मैं कायर हुई कि वीर हूँ तुझे मालूम करना है। बस इतना ही ना, तुम्हारे लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं पुराना सत्या बन जाता हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे टपका डाल।
चल। मैं चाहता तो तुझे ही नहीं, तुझे भेजने वाले को भी काट के साबित कर देता। ऐसा नहीं करना है इसलिए बैठा हूँ। ये कायरता है, ऐसा गलत हिसाब मत करना। भाग! कुछ नहीं चाहिए। बहुत गहरा है, हॉस्पिटल चलो, जल्दी करो। जब तक मैं इस लड़ाई को जीत नहीं जाता, तब तक मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा। तेरी जान को कुछ हो जाएगा सत्या। इस सत्या के जान की कोई अहमियत नहीं है। सच्चाई की जीत होनी चाहिए, यही जरूरी है। वडापल्ली गांधी मार्केट में अनशन पर बैठे हुए सत्या की हत्या करने की कोशिश। छुपे हुए किसी शख्स ने उन पर गोली चलाई है। चिकित्सा को नकारते हुए सत्या की अनशन जारी है। मालिक आप अंदर जाइए, अंदर चलिए चलिए चलिए। मार डालो सालों को। सर, आपका साथ देने वाले सभी तरफ हंगामा मचा रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? मार काट कभी भी परमानेंट जीत नहीं दिला सकती। कुछ लोग जो जानवर बन गए हैं, उनको इंसान बनाने के लिए महात्मा के दिखा रास्ते पे इस लड़ाई में आगे बढ़ा था। कोई साथ देने के बहाने मार काट में उतर आए तो मेरी लड़ाई गलत हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मारकाट मत कीजिए, ये सब बंद कीजिए। न्यूज वाले तो तोड़फोड़ बता रहे थे, लेकिन यहाँ तो सब क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया सर, ऑटोमेटिकली वो यहाँ से चले गए सर। तुम क्या बोल रहे हो? आंदोलन में ऐसा तोड़फोड़ मारकाट करना गलत है, ऐसा सत्या ने टीवी में बोला था। उसको देखते ही यहाँ से सब लोग चले गए। देखे सर, सत्या के साथ कितने लोग अनशन में बैठे थे, मारकाट कर रहे थे, उसकी एक ही बोली पर सब बंद हो गया।
गांधी मूर्ति के सामने सत्य अकेला नहीं है सर, सच्चाई है, वो जरूर जीतेगा सर। तुम भी उसके जैसे पागल हो गए हो क्या? सच्चाई की जीत होगी, कैसे होगी जीत? सर, वीवीआर का पीए संकलन बात कर रहा हूँ। मुझे कैद कर लीजिए सर। सर, लीलावती को मैंने ही जलाकर मारा था, मुझे कैद कर लीजिए। क्या सर, आप क्या देख रहे हैं? अभी तक मैं जानवर जैसा ही था, लेकिन अब इंसान बन गया हूं। मैं खुद से नहीं बदला, उस सत्या ने मुझे बदल दिया। मुझे मत मारो भाई, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मत मारो, मत मारो, माफ कर दो मुझे। नहीं, मुझे मत मारो, मैं बदल गया। हटो, हटो, ये आदमी मरेगा तभी ये देश सुधरेगा। नहीं नहीं नहीं, मत जला मुझे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं विनती करता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत जलाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मार काट कभी भी परमानेंट जीत नहीं दिला सकती। कुछ लोग जो जानवर बन गए हैं, उनको इंसान बनाने के लिए महात्मा के दिखा रास्ते पे इस लड़ाई में आगे बढ़ा था। कोई साथ देने के बहाने मार काट में उतर आए तो मेरी लड़ाई गलत हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मार काट मत कीजिए। सुना साले, वो क्या बोला सुना? तुझे इंसान में बदलना है। सर, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सत्या, तू जीत गया रे, सच्चाई की जीत हो गई। सत्या जीत गया, वीवीआर को गिरफ्तार कर लिया। हाँ सत्या, वीवीआर ने पूरी सच्चाई बताकर सरेंडर कर दिया। तुम्हारी सच्चाई की वजह से ही उसका मन बदल गया। इस जमाने में भी हिंसा से जीत हो सकती है, तूने साबित कर दिया रे। ए सत्या, 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 तुम जीत गए रे। सत्या, तुम जीत गया। सत्या, उठो सत्या, सत्या, सत्या। सत्या, तू जीत गया रे। गुनहगारों को उनकी सजा मिल गई। अहिंसा के रास्ते से भी तू जीत गया रे।